जय श्री राधे कृष्णा। प्यारे दर्शकों, कार्तिक मास भक्तों के लिए अत्यधिक प्रिय महीना है। मित्रों, हिंदू धर्म में वर्ष के 12 मासों का अपना अपना महत्व है, किंतु कार्तिक माह को विशेष रूप से पवित्र और पुण्यदायी कहा गया है। शास्त्रों में वर्णन आता है कि इस माह में किया गया प्रत्येक साधारण सा भी पुण्य कर्म अक्षय फल प्रदान करता है। इसका कारण यह है कि कार्तिक माह स्वयं भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी को प्रिय है। प्यारे दर्शकों, यह वह समय है जब भक्त पूर्ण निष्ठा और भक्ति के साथ भगवान की सेवा करते हैं। मित्रों, जिसके जीवन का आधार भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रेम और धर्म है, जो दिन रात पुण्य कर्मों में लीन रहता है, वही सच्चा भक्त है। एक सच्चा भक्त कार्तिक मास का पालन पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ करता है। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम आपको कार्तिक मास के प्रमुख अध्यायों से आपको अवगत कराएंगे। मित्रों, इस श्रेष्ठ कार्तिक मास में जो भी भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा और ध्यान करता है, उसका जीवन सभी पापों से मुक्त हो जाता है और वह अपने अंतिम गंतव्य को प्राप्त करता है। तो आइए हम इस अत्यंत पवित्र कार्तिक मास में उनकी इस महान कथा को सुने। मित्रों, एक बार की बात है, नैमिषारण्य में सभी ऋषि मुनि भगवान श्री हरि विष्णु का कीर्तन और सत्संग कर रहे थे। तब सभी ऋषियों ने सूत जी से पूछा, हे महर्षि, आप सब कुछ जानते हैं, आप भूत, वर्तमान और भविष्य के ज्ञाता हैं, तो कृपया हमें कार्तिक मास की कथा और इसके महत्व के बारे में बताएं। तब सूत गोस्वामी ने कहा, हे ऋषियों, आपने जो प्रश्न पूछा है वही प्रश्न एक बार ब्रह्मा जी के पुत्र नारद ऋषि ने सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी से भी पूछा था। उन्होंने पूछा था, हे परमपिता, महीनों में कौन सा महीना श्रेष्ठ है और देवताओं में कौन श्रेष्ठ है और तीर्थों में कौन सा तीर्थ विशेष है? तब ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया, महीनों में कार्तिक श्रेष्ठ है, भगवान श्री हरि विष्णु देवताओं में श्रेष्ठ हैं और तीर्थों में नारायण तीर्थ यानी बद्री आश्रम सबसे श्रेष्ठ है। ये तीनों ही कलयुग में अत्यंत दुर्लभ हैं। प्यारे दर्शकों, कार्तिक मास भगवान विष्णु को सदैव प्रिय है। भगवान विष्णु की इच्छा से कार्तिक में जो भी पुण्य कर्म किए जाते हैं, वे अक्षय फलदायी होते हैं। केवल पुण्य कर्म ही नहीं, इस महीने में किया गया कोई भी आध्यात्मिक कार्य अनंत काल तक स्थिर रहता है। हे नारद, मनुष्य जीवन अत्यंत पुण्य शक्ति से प्राप्त होता है। यह दुर्लभ है, इसलिए इसे प्राप्त करने के बाद मनुष्य को ऐसे जीना चाहिए कि वह फिर से पतन को प्राप्त न हो। कार्तिक सभी महीनों में श्रेष्ठ है। इस महीने में 33 करोड़ देवी देवता मनुष्यों के निकट रहते हैं और इस दौरान मनुष्यों द्वारा किए गए स्नान, दान, भोजन, उपवास, तिल, गाय, सोना, चांदी, भौतिक भूमि, कपड़े आदि सभी विधि विधान से किए गए कर्मों को सभी देवता स्वीकार करते हैं। कार्तिक मास में जो भी तपस्या की जाती है, उसे सर्वशक्तिमान भगवान विष्णु ने शाश्वत फलदायी कहा है। जो व्यक्ति कार्तिक मास में भगवान विष्णु की पूजा करता है, तुलसी देवी या आंवले के पेड़ की दिव्य बुद्धि से पूजा करता है, मन में भगवान विष्णु के नाम का स्मरण करता है, वह दुर्लभ मोक्ष प्राप्त करता है। कार्तिक मास में उपवास रखने और सभी नियमों का पालन करने से व्यक्ति निश्चित रूप से भगवान विष्णु का स्वरूप और मोक्ष प्राप्त करता है। जो व्यक्ति तुलसी यानी भगवान के शरीर से प्राप्त प्रसाद को मुंह में, माथे पर या शरीर पर धारण करता है, वह सभी रोगों और पापों से मुक्त हो जाता है। कार्तिक मास में व्यक्ति को सुबह यानी ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना चाहिए और भगवान हरि की मूर्ति की पूजा करनी चाहिए। दिन के समय उसे भगवान हरि विष्णु के नाम का जाप करने और कथाएं सुनने में बिताना चाहिए। स्नान, दीपदान, तुलसी रोपण, भूमि पर शयन, ब्रह्मचर्य का पालन, भगवान विष्णु के नाम का जाप, जितना संभव हो सके हरे कृष्ण महामंत्र का जाप और वैदिक पुराणों को सुनना। यदि कार्तिक मास का पालन इन सभी नियमों के साथ किया जाता है, तो व्यक्ति निश्चित रूप से परम आध्यात्मिक मोक्ष प्राप्त करता है और यह व्रत भगवान श्री कृष्ण को बहुत प्रिय है। इस कार्तिक मास में भगवान श्री हरि को प्रसन्न करने के लिए व्यक्ति को धर्म का पालन करना चाहिए, अनुष्ठान करना चाहिए और कार्तिक व्रत का पालन करने वाले देवी देवताओं, वेदों, ब्राह्मणों, गुरुओं, गायों, स्त्रियों, राजाओं और महात्माओं की निंदा नहीं करते हैं।
कार्तिक मास में आंवले और तुलसी की पूजा के साथ साथ दीपदान का भी विशेष महत्व है। चाहे वह पुरुष हो या स्त्री, कार्तिक मास में दीपदान करने से जन्म से किए गए सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। तो आइए अब हम इस पौराणिक कथा को सुने जो कार्तिक मास में दीपदान के महत्व को दर्शाती है। इसका वर्णन हमें स्कंद पुराण में मिलता है और भगवान ब्रह्मा स्वयं इस कथा को नारद मुनि को सुना रहे हैं। यह उस समय की बात है जब प्राचीन काल में द्रविड़ देश में बुद्ध नामक एक ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी अत्यंत दुष्ट थी और वह दुष्ट थी। उसका एकमात्र काम अपने पति पर क्रोधित होना था। वह किसी न किसी बात पर अपने पति से झगड़ा करती रहती थी। उसके जन्म दोष के कारण उसके पति की आयु कम हो गई और वह मर गया। अपने पति की मृत्यु के बाद भी वह व्यभिचार में लिप्त रही। उसे सार्वजनिक निंदा में कोई शर्म महसूस नहीं हुई। अब उसका न कोई पुत्र था और न कोई रिश्तेदार। अब वह भीख मांगकर खाना खाने लगी। उसने कभी अपने हाथों से शुद्ध और स्वयं बनाया हुआ भोजन नहीं खाया। वह भीख मांगकर बासी भोजन खाती थी। उसने कभी भगवान की पूजा नहीं की थी, न कभी तीर्थ यात्रा की थी, न कभी भगवान के नाम का जाप किया था। उसने कभी भगवान की कथाएं भी नहीं सुनी थीं। अब एक दिन एक विद्वान ब्राह्मण तीर्थ यात्रा के दौरान उसके घर आया। उसका नाम कृत था। इस स्त्री को व्यभिचार में लिप्त देखकर ब्राह्मण श्री कृत ने कहा, हे मूर्ख स्त्री, मेरी बात ध्यान से सुनो। यह शरीर पृथ्वी आदि 5 महाभूतों से बना है, जो रोमिल और रक्त से भरा है, जो केवल दुख का कारण है। तुम्हें इसमें लिप्त नहीं होना चाहिए, लेकिन तुम क्यों गर्व महसूस कर रही हो? यह शरीर जल के बुलबुले के समान है और एक दिन नष्ट हो जाएगा। यदि तुम इस अस्थाई शरीर को शाश्वत मानती हो तो ध्यान से सोचो और अपनी इस भ्रांति को त्याग दो। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करो और उनकी लीला कथा को भक्तिपूर्वक सुनो। जब कार्तिक मास आता है तो भगवान दामोदर के प्रेम के लिए स्नान करो और दीपदान करो। भगवान विष्णु की परिक्रमा करो और उन्हें प्रणाम करो। यह व्रत सौभाग्यवती स्त्रियों के लिए उपयुक्त है। यह सभी पापों को शांत करता है और सभी दुखों को नष्ट करता है। कार्तिक मास में दीपक जलाने और उसे भगवान को अर्पित करने से भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न होते हैं। अब यह कहकर वह दुष्ट ब्राह्मण दूसरे के घर चला गया। इस ब्राह्मण की बातों को सुनकर उस दुष्ट ब्राह्मण स्त्री को भी पश्चाताप हुआ। उसने निश्चय किया कि वह निश्चित रूप से कार्तिक मास का व्रत रखेगी। उसके बाद जब कार्तिक मास आया तो उसने सुबह स्नान किया और पूरे महीने दीपदान किया। इसके कुछ ही समय बाद वह बुढ़ापे के कारण मर गई। वह स्वर्ग गई और उचित समय में उसने मोक्ष भी प्राप्त किया। कोई भी व्यक्ति जो कार्तिक व्रत का पालन करता है, जो लगन से दीपदान करता है और इस दीपदान की कथा को सुनता है, वह मोक्ष और परम आध्यात्मिक गंतव्य प्राप्त करता है। अब इस दीपदान के महत्व को समझाते हुए ब्रह्मा जी ने कहा कि दीपदानों में आकाश दीप का भी सबसे बड़ा महत्व है। ब्रह्मा जी ने नारद मुनि को बताया कि जो व्यक्ति कार्तिक मास में सुबह स्नान करता है और आकाश दीप दान करता है, वह सभी लोकों का स्वामी बन जाता है और सभी धन से संपन्न होकर इस दुनिया में सुख का आनंद लेता है और अंततः मोक्ष प्राप्त करता है। इसलिए कार्तिक में स्नान और दान आदि करने के बाद भगवान विष्णु के मंदिर में दीपक अवश्य दान करना चाहिए। महाराज सुनंद ने चंद्र शर्मा ब्राह्मण की सलाह पर 1 महीने का अनुष्ठानिक व्रत रखा। उन्होंने हर सुबह स्नान किया और पवित्र और प्रेमपूर्ण तुलसी के पत्तों से भगवान विष्णु की पूजा की। उन्होंने रात में उनके लिए एक आकाश दीप जलाया। आकाश दीप को भगवान को समर्पित करते हुए उन्होंने इस मंत्र का जाप किया, जिसका अर्थ है कि मैं भगवान दामोदर को प्रणाम करता हूं, जो सब कुछ के अवतार और ब्रह्मांड के धारक हैं। मैं उन्हें यह देवदास समर्पित करता हूं जो भगवान को बहुत प्रिय है। हे देवेश्वर, इस व्रत के कारण आपके प्रति मेरी भक्ति बढ़े। इस प्रकार प्रार्थना करते हुए राजा सुनंद दीपक दान करते थे। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर वह फिर से आकाश दीप दान करते थे। उनका सुबह का स्नान और भगवान विष्णु की पूजा के दैनिक अनुष्ठान नियमों के अनुसार जारी रहे। अब कार्तिक मास के अंत में अपना व्रत तोड़ने के दौरान उन्होंने आकाश दीप दान के नियमों को समाप्त किया
और पारण के अंत में उन्होंने यह व्रत भगवान विष्णु को अर्पित किया। इस पुण्य के प्रभाव से राजा को अपनी पत्नी, पुत्र, पोते और रिश्तेदारों के साथ इस दुनिया में हजारों वर्षों तक सभी सुखों का आनंद लेने का अवसर मिला और फिर अपनी पत्नियों के साथ एक सुंदर विमान में बैठकर 4 भुजा वाले रूप में शंख, चक्र, गदा और हथियारों से सुशोभित होकर पीतांबर धारण किए हुए विष्णु जैसे दिव्य रूप को प्राप्त करते हुए उन्होंने परम गंतव्य प्राप्त किया। वे भगवान श्री विष्णु की तरह विष्णु लोक में खुशी खुशी रहने लगे। इस कार्तिक मास में प्रत्येक मनुष्य को भगवान विष्णु को प्रिय आकाश दीप को निर्धारित विधि विधान से दान करना चाहिए। दुनिया में जो व्यक्ति भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए आकाश दीप का अनुष्ठान करता है, जो पूरी भक्ति के साथ दान करता है, वह कभी भी क्रूर चेहरे वाले यमराज को नहीं देखता है। जो व्यक्ति मंदिर में, नदी के किनारे, सड़क पर या किसी भी स्थान पर दीप दान करता है, वह सर्वशक्तिमान होता है। कोई भी व्यक्ति, चाहे ब्राह्मण हो या किसी अन्य जाति का, जो कठिन और दूरस्थ भूमि पर विष्णु लोक में दीपक जलाता है, वह नरक में नहीं जाता है। प्राचीन काल में राजा धर्मानंद भी आकाश दीप की शक्ति से सुसज्जित सबसे अच्छे विमान पर चढ़कर विष्णु लोक को प्रस्थान कर गए। उन्होंने कार्तिक मास में हरिबोधिनी एकादशी पर भगवान विष्णु के सामने दीपक जलाया। जो दीपक जलाता है, उसके परिवार में जन्मे सभी मनुष्य भगवान विष्णु के प्रिय भक्त बन जाते हैं और अंततः मोक्ष प्राप्त करते हैं। तो यह थी कार्तिक मास की विशेष कथा, जिसमें हमने दीपदान और आकाश दीप की महिमा भी सुनी। कलयुग में सभी स्त्रियां, वैश्य और उनके जैसे अन्य लोग खुशी खुशी हाथ जोड़कर अपना सम्मान पूर्वक प्रणाम करते हैं। इस पृथ्वी पर माता तुलसी से बढ़कर कोई दिव्य वस्तु नहीं है, जिनके माध्यम से यह संसार शुद्ध होता है। इस कलियुग में जब श्रीमती तुलसी देवी की एक अंकुरित कली भगवान विष्णु के सिर पर अर्पित की जाती है, तो इस पूजा को उनके सिर पर सभी आशीर्वाद प्राप्त करने के बराबर माना जाता है। सभी देवता तुलसी माता में हर समय निवास करते हैं, इसलिए इस ब्रह्मांड में उनकी पूजा अवश्य करनी चाहिए और इस प्रकार सभी देवताओं की पूजा स्वतः ही हो जाती है। यह प्रार्थना प्राचीन काल में बुद्धिमान पुंडरीक द्वारा गाई गई थी। भगवान विष्णु की नियमित रूप से सुंदर पत्ते अर्पित करके हमेशा पूजा करनी चाहिए। श्रीमती तुलसी देवी के इन 16 नामों का जाप करना चाहिए। श्री भगवान ने कहा, जब वृंदा रूप में वृक्ष एकत्रित होते हैं, तो वृक्ष समुदाय या वन को लोग वृंदा कहते हैं। मैं अपनी प्रिय तुलसी की पूजा करता हूं, जो वृंदा नाम से प्रसिद्ध हैं। वह देवी जो प्राचीन काल में वृंदावन में प्रकट हुई थीं, इसलिए मैं उस सौभाग्यवती देवी की पूजा करता हूं, जिन्हें वृंदावनी कहा जाता है, जिनकी लगातार अनगिनत वृक्षों द्वारा पूजा की जाती है। इसलिए मैं उस विश्व पूजित देवी की पूजा करता हूं, जिनका नाम विश्व पूजनिता है। हे देवी, जिन्होंने हमेशा अनंत ब्रह्मांड को शुद्ध किया है, मैं उस विश्व पवित्र करने वाली देवी को विरह से व्याकुल होकर याद करता हूं, जिनके बिना अन्य पुष्प समूहों को अर्पित करने से देवता प्रसन्न नहीं होते। मैं तुलसी देवी के दर्शन करना चाहता हूं, जो सभी फूलों का सार है और शुद्ध स्वरूप है। शोक से व्याकुल होकर जिनके मात्र प्राप्त होने से इस संसार में भक्त अत्यंत प्रसन्न होता है। इसलिए वह देवी तुलसी, जो नंदिनी नाम से प्रसिद्ध है, मुझसे प्रसन्न हो। वह देवी जिनकी पूरे संसार में कहीं भी कोई तुलना नहीं है। इसलिए मैं अपनी प्रिय तुलसी की पूजा करता हूं, जिन्हें तुलसी कहा जाता है। मैं उस साध्वी तुलसी की शरण लेता हूं, जो वृंदा रूप में भगवान श्री कृष्ण का जीवन स्वरूप है और उनकी शाश्वत प्रिय होने के कारण कृष्ण जीवनी के नाम से जानी जाती है। वह देवी तुलसी मेरे जीवन की रक्षा करें। प्यारे दर्शकों, यह अष्टकम स्वयं भगवान श्री कृष्ण द्वारा रचा गया है, तो इससे हम समझ सकते हैं कि यह कितना पुण्यकारी और शुभ है। इस कार्तिक मास में इसका प्रतिदिन पाठ या श्रवण करने से न केवल व्यक्ति के पिछले जन्मों के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, बल्कि उसे वृंदा देवी का विशेष आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। ऐसा कहा जाता है कि यदि कोई भगवान के धाम यानी गोलोक वृंदावन में प्रवेश करना चाहता है, तो तुलसी माता की अनुमति के बिना यह संभव नहीं है। इसलिए
श्रीमती तुलसी देवी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए इस कार्तिक मास में प्रतिदिन इस अष्टकम को सुनना या पाठ करना चाहिए। तो आइए हम इस अत्यंत पवित्र कार्तिक मास में भगवान श्री हरि से प्रार्थना करें कि वे हमें अपनी शुद्ध भक्ति सेवा प्रदान करें। रोगों को हरने वाला, पापों का नाश करने वाला, परम सद्बुद्धि देने वाला, पुत्र और धन देने वाला, यह सद्बुद्धि प्रदान करता है और महालक्ष्मी की पूजा के लिए सबसे अच्छा है। प्यारे दर्शकों, शरद पूर्णिमा के बाद कार्तिक मास प्रारंभ होता है। कार्तिक मास को सभी महीनों में श्रेष्ठ माना जाता है। कार्तिक मास पापों का नाश करता है और व्यक्ति के सभी कष्टों को दूर करता है और उसे आध्यात्मिक मार्ग पर ले जाता है। यह चातुर्मास का सबसे महत्वपूर्ण महीना है। कार्तिक मास की देवोत्थान एकादशी पर भगवान विष्णु 4 महीने की योग निद्रा से बाहर आते हैं। इस महीने में भगवान श्री हरि की मूर्ति के साथ तुलसी पूजा का भी विशेष महत्व बताया गया है। मित्रों, तुलसी और शालिग्राम का विवाह भी इसी महीने में मनाया जाता है। कार्तिक मास में गंगा स्नान, दीपदान, यज्ञ और अनुष्ठान करने से अनंत लाभ प्राप्त होता है। प्यारे दर्शकों, यह महीना भगवान श्री विष्णु को बहुत प्रिय है। इसे दामोदर मास भी कहा जाता है क्योंकि इसी महीने में भगवान श्री कृष्ण ने ऊखल बंधन लीला की थी। इस महीने में भगवान श्री हरि के लिए किया गया कोई भी कार्य शाश्वत फलदायी होता है। इस महीने में एक बार भी किए गए दान, जप, तप और यज्ञ के फल 1000 गुना बढ़ जाते हैं। प्यारे दर्शकों, कार्तिक मास भगवान श्री हरि का सबसे प्रिय महीना है। भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए किए गए सभी पुण्य कर्म और आध्यात्मिक कार्य अमर हो जाते हैं। इस महीने में किया गया स्नान, दान, भोजन, उपवास, गाय, सोना, चांदी, भूमि, कपड़े आदि का दान भगवान विष्णु को अत्यधिक प्रसन्न करता है। कार्तिक मास में अन्नदान का भी विशेष महत्व है। अन्नदान सभी पापों का नाश करता है। इसके अलावा कार्तिक व्रत का पालन करने वाले व्यक्ति को बाहर या किसी और के घर खाना खाने से बचना चाहिए। उसे घर पर बना शुद्ध और सात्विक भोजन ही ग्रहण करना चाहिए, वह भी भगवान को अर्पित करने के बाद। जो व्यक्ति कार्तिक मास में बाहर का भोजन नहीं खाता, उसे अत्यधिक शुभ यज्ञ के फल प्राप्त होते हैं। कार्तिक के समान कोई महीना नहीं, सतयुग के समान कोई युग नहीं, वेदों के समान कोई शास्त्र नहीं और गंगा के समान कोई तीर्थ नहीं। इसी प्रकार किसी अन्य दान के समान कोई अन्य दान नहीं है। एक पुरुष दाता के लिए ईमानदारी से अर्जित धन का दान करना दुर्लभ है और तीर्थ स्थान पर तो और भी अधिक दुर्लभ है। हे महामुनि, एक निष्पाप व्यक्ति को कार्तिक मास में शालिग्राम पत्थर की पूजा करनी चाहिए। उसे भगवान वासुदेव का स्मरण करना चाहिए। जो लोग कुछ भी दान करने में असमर्थ हैं, उन्हें खुशी खुशी प्रतिदिन भगवान के नामों का स्मरण करना चाहिए। भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए कार्तिक मास में विष्णु या शिव मंदिर में रात्रि जागरण करना चाहिए। यदि यह संभव न हो तो किसी अन्य देवता के मंदिर में भी इसे किया जा सकता है। यदि यह भी संभव न हो तो पीपल के पेड़ के नीचे या तुलसी की उपस्थिति में जागरण करना चाहिए। भगवान विष्णु के निकट रहकर उनके दिव्य कार्यों और कथाओं का जाप और श्रवण करना चाहिए। यदि किसी कारणवश कोई व्यक्ति पवित्र नदियों में स्नान करने में असमर्थ है, तो उसे भगवान विष्णु के नाम पर अभिषेक करना चाहिए और उन पवित्र नदियों का स्मरण करते हुए उनमें स्नान करना चाहिए। यदि व्रत करने वाला व्यक्ति अपने व्रत का उद्यापन करने में असमर्थ है, तो व्रत पूरा होने के बाद वह केवल एक ब्राह्मण को भोजन कराकर अपना व्रत पूरा कर सकता है और अपना व्रत तोड़ सकता है। दीपदान का भी कार्तिक मास में बहुत ज्यादा महत्व है। यदि कोई व्यक्ति दीपदान करने में भी असमर्थ है, तो वह किसी और के बुझे हुए दीपक को जलाने या उसे हवा से बचाने से पुण्य प्राप्त कर सकता है। यदि किसी कारणवश भगवान विष्णु की पूजा नहीं की जा सकती, तो इस कार्तिक मास में तुलसी और आंवले के पेड़ों की दिव्य बुद्धि से पूजा करनी चाहिए। एक भक्त को कार्तिक मास में अपने गुरु की निष्ठापूर्वक सेवा करनी चाहिए और ऐसा करने से मोक्ष प्राप्त होता है। सभी दानों में अन्नदान सबसे अच्छा है, क्योंकि पूरे संसार को आदिकाल से अन्न ने ही बनाए रखा है। इसलिए कार्तिक मास में अन्नदान अवश्य करना चाहिए। कार्तिक मास के नियमों का पालन करने से भगवान विष्णु का आशीर्वाद और मोक्ष सुनिश्चित होता है।
कार्तिक मास में भूमि पर शयन करने से व्यक्ति के युगों से संचित पापों का निवारण होता है। इस महीने में नदी में स्नान करने से, भगवान हरि की कथाएं सुनने से और प्रतिदिन भगवान विष्णु की पूजा करने से व्यक्ति अपने पति को मोक्ष प्रदान कर सकता है। जो कोई भी भगवान विष्णु की भक्तिपूर्वक पूजा नहीं करता, वह कलयुग के अंधेरे गड्ढे में गिर जाता है और नष्ट हो जाता है। जो कोई भी कमलपति देवताओं के भगवान की एक कमल के फूल से पूजा करता है, वह लाखों जन्मों के पापों से मुक्त हो जाता है। जो कार्तिक मास में भगवान श्री हरि को तुलसी के पत्ते अर्पित करता है, वह मोक्ष प्राप्त करता है। और जो भगवान विष्णु की पूजा करता है, उसे प्रत्येक पंखुड़ी पर मोती दान करने का फल मिलता है। भगवत की पूजा के लिए प्रसाद के रूप में शंख का जल, भगवान के प्रति भक्ति, निर्मल फूल आदि, पैरों पर जल, चंदन और धूप, ये सभी ब्रह्महत्या का नाश करने वाले हैं। यदि कोई व्यक्ति कार्तिक मास में कई प्रकार के दान देने के बाद भी भगवान का स्मरण नहीं करता, तो वह दान कभी शुद्ध और वैध नहीं माना जाता। कार्तिक मास में प्रतिदिन श्रद्धा और भक्ति के साथ पाठ करना चाहिए। जिसने कभी भागवत पुराण नहीं सुना, जिसने पुराण पुरुष भगवान नारायण की पूजा नहीं की और जिसने ब्राह्मणों को भोजन अर्पित नहीं किया, ऐसे व्यक्ति का जन्म व्यर्थ माना जाता है। प्यारे दर्शकों, कार्तिक मास में प्रतिदिन भगवद गीता का पाठ करना चाहिए। भगवद गीता के समान कोई शास्त्र नहीं है और न कभी होगा। केवल भगवद गीता ही सभी पापों का नाश करने वाली और मोक्ष प्रदान करने वाली है। कार्तिक में प्रतिदिन भगवद गीता के एक अध्याय का पाठ करने से व्यक्ति भयानक नरक से मुक्ति प्राप्त कर सकता है। पूरे विधि विधान से महीने का पालन करने से व्यक्ति के अनेक जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं, वह मोक्ष प्राप्त करता है और आध्यात्मिक प्रगति करता है। कार्तिक व्रत का पालन अश्विन मास की पूर्णिमा से शुरू होता है और कार्तिक मास की पूर्णिमा को समाप्त होता है। आदर्श रूप से कार्तिक व्रत का पालन करने वाले व्यक्ति को पूरे कार्तिक मास में उपवास रखना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर कार्तिक स्नान करना चाहिए। अपने दांतों और जीभ को शुद्ध करने के बाद भगवान विष्णु की विभिन्न स्तुतियों के साथ दिन के कार्यों की शुरुआत करनी चाहिए। सुबह तुलसी की पूजा करनी चाहिए और उसके सामने बैठकर हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करना चाहिए। इस महीने में पवित्र नदियों में स्नान को विशेष महत्व दिया गया है। कार्तिक मास में सुबह स्नान करने के अनुष्ठान को बनाए रखना चाहिए ताकि यम की यात्रा का कष्ट कभी न उठाना पड़े। कार्तिक पूर्णिमा के दिन सुबह जल्दी उठकर गंगा या किसी अन्य पवित्र नदी में स्नान करना चाहिए। यदि यह संभव न हो तो गंगा जल मिलाकर घर पर स्नान किया जा सकता है। यह व्रत भगवान श्री कृष्ण को बहुत प्रिय है। सभी प्रकार के सूर्य भक्त, गणेश भक्त, शक्ति उपासक, शिव उपासक और वैष्णव पापों से मुक्ति पाने के लिए कार्तिक में सुबह स्नान को विशेष रूप से महत्वपूर्ण मानते हैं। सूर्योदय के बाद सूर्य देव को प्रार्थना अर्पित करने के बाद गंगा जल हाथ में लेकर भगवान के सामने बैठकर व्रत का संकल्प लेना चाहिए। इस महीने में भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। इस महीने में यशोदा दामोदर की मूर्ति की विशेष पूजा भी की जाती है। उसके बाद तुलसी देवी को जल अर्पित करने के बाद कम से कम 3 या 4 बार उनकी परिक्रमा करनी चाहिए। तुलसी देवी के सामने घी का दीपक जलाना चाहिए और भगवान श्री हरि विष्णु के पवित्र नाम यानी हरे कृष्ण महामंत्र हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे का अधिकतम मात्रा में माला पर जाप करना चाहिए। मित्रों, भगवान विष्णु के नाम का जाप और पुराणों को सुनने से, सभी नियमों का पालन करने से, कार्तिक मास का पालन करने से भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न होते हैं और यही हमारे जीवन का मूल उद्देश्य भी है। जब भी समय या परिस्थितियां अनुकूल हों, इस महीने में ब्राह्मणों को भोजन के लिए आमंत्रित करना चाहिए और अपनी क्षमता अनुसार उन्हें दान देना चाहिए। इस अवधि के दौरान भगवान विष्णु, देवताओं और तुलसी देवी की फिर से पूजा करनी चाहिए और भगवान विष्णु के मंदिर या शिव मंदिर में जाकर उनके सामने दीपक अर्पित करना चाहिए। यदि आप मंदिर जाकर दीपक अर्पित नहीं कर सकते तो आप अपने घर पर भी दीपक अर्पित कर सकते हैं।
दामोदर अष्टकम का पाठ करना चाहिए और भगवान के नाम का जाप और कीर्तन करके पहले प्रहर में जागरण करना चाहिए। यह अनुष्ठानों को पूरा करने के बाद ही ग्रहण करना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि कार्तिक मास में जो कोई भी वनवासी साधु की तरह नियमित रूप से भोजन करता है वह भगवान विष्णु के सर्वोच्च धाम को प्राप्त करता है। कार्तिक मास में सुबह स्नान और भगवान की पूजा करना अनिवार्य है और इस समय इस कथा को सुनना भी शुभ माना जाता है। कार्तिक मास में केले और आंवले का दान करना भी शुभ माना जाता है। जो कोई भी कार्तिक में भगवान विष्णु को भक्तिपूर्वक तुलसी के पत्ते अर्पित करता है उसे इस भौतिक संसार से मुक्ति का मार्ग मिलता है और भगवान विष्णु का सर्वोच्च पद प्राप्त होता है। जो कोई भी कार्तिक मास में प्रतिदिन भगवद गीता का पाठ करता है जो भगवान विष्णु को प्रिय है उसे शाश्वत पुण्य फल प्राप्त होता है। प्यारे दर्शकों, जो लोग कार्तिक मास में एकादशी का व्रत करते हैं, बिना भोजन के रहते हैं, वे पिछले जन्मों के सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं और परम आध्यात्मिक गंतव्य को प्राप्त करते हैं। इस महीने में भोजन के समय आपके द्वार पर आने वाले किसी भी अतिथि की भक्तिपूर्वक सेवा करनी चाहिए और इससे हजारों पिछले जन्मों के पाप नष्ट हो जाएंगे। कार्तिक मास में किसी भी प्रकार की बहस, गपशप या किसी की निंदा में लिप्त नहीं होना चाहिए और झूठ नहीं बोलना चाहिए। बेकार की बातों और गतिविधियों में समय बर्बाद नहीं करना चाहिए और किसी की निंदा भी नहीं सुननी चाहिए। प्यारे दर्शकों, अब हम आपको कार्तिक मास में माता तुलसी माता की पूजा का महत्व बताते हैं। मित्रों, माता तुलसी की नित्य पूजा बहुत अच्छी होती है, लेकिन कार्तिक मास में तुलसी पूजा का विशेष महत्व है। इसीलिए तुलसी महारानी कहती हैं, मैं हरि को नमन करती हूं। प्यारे दर्शकों, तुलसी माता विष्णु प्रिया भी कहलाती हैं। भगवान श्री हरि पत्थर और फर्श के बने होते हैं। पूजा करने से हमें अनंत लाभ मिलता है। मित्रों, अब हम आपको तुलसी माता के विवाह की कहानी सुनाते हैं, परंतु इससे पहले आप भगवान श्री गणेश की कहानी सुन लीजिए। प्यारे दर्शकों, शहर में एक माली रहता था जो बीमार था। उसके पति की मृत्यु हो गई थी और उसके 4 बच्चे थे। उसका 1 साल का बेटा था और वह उसके सहारे अपना जीवन जी रहा था। उसकी सास बहुत कठोर दिल की थी। वह हमेशा अपनी बहू को ताना मारती रहती थी। कल काखनी ने कहा, तुम इतनी बेशर्म हो मेरे बेटे, तुम कितनी भी मेहनत कर लो। उसने उसे खा लिया। अपनी सास की सेवा करो। लेकिन अपनी सास के सामने कभी एक भी प्यार का शब्द नहीं निकला। उसे दुखी देखकर उसकी सास को कभी दुख नहीं हुआ। वह कभी नहीं सोचती थी कि इस उम्र में पति को खोने के बाद बेचारी लड़की कितनी दुखी होगी। इन सब बातों को वह हमेशा नजरअंदाज करती थी। वह अपनी बहू से जितनी हो सके लड़ाई करती थी। वह उसे परेशान करती थी, फिर भी उसकी बहू उसके सामने कुछ नहीं कहती थी, इतना भी नहीं। सास संतुष्ट नहीं थी और एक दिन गुस्से के कारण उसने अपने पोते और बहू को घर से निकाल दिया। मां और बेटा दोनों रोते हुए घर से बाहर निकल गए। हम चलने लगे और एक जंगल में पहुंचे। वहां जाकर एक बड़े पेड़ के नीचे बैठ गए। वहां से थोड़ी दूर पर गणेश जी की एक मूर्ति थी। वहां गणेश जी का मंदिर था और वहां कई लोग आते थे। लोग उनके दर्शन करने आते थे और वहां प्रसाद चढ़ाते थे और फिर वहां मौजूद लोगों में बांटते थे। तो मां और बेटा दोनों गणेश जी के मंदिर गए। मैं वहां गया और उसकी मां कहने लगी कि हे भगवान गणेश, मैंने क्या गलती की जिसके लिए आप मुझे इतनी कठोर सजा दे रहे हैं। पहले उन्होंने मेरे पति को मुझसे छीन लिया और अब मुझे घर से निकाल दिया गया है। अब मैं अपने बेटे के साथ कहां जाऊं? मैं क्या करूं? मैं अब कहां रहूं? आज आप ही मुझे रास्ता दिखाए। हमारे मां और बेटे के अलावा कोई नहीं है। मां और बेटा दोनों मंदिर के सामने बैठ गए। लोग वहां गणेश जी का प्रसाद बांटते थे। मां और बेटा प्रसाद खाकर अपना जीवन यापन करते थे। मां और बेटा दोनों सुबह शाम भगवान गणेश की पूजा करने लगे। एक दिन गणेश जी बैठते हैं और पूजा करते हैं। भगवान की कृपा से उन दोनों के मन में यह बात आई कि हम जंगल से फूल क्यों न लाएं और यहां बेचें। लेकिन लोग हर दिन आते हैं। अगर हम मालाएं बनाते हैं, अगर हम उन्हें बनाते और बेचते हैं तो यहां आने वाले लोग पूजा करेंगे। अगर आप निश्चित रूप से मेरे लिए फूल खरीदेंगे तो ऐसा सोचकर मां और बेटा दोनों सुबह सुबह जंगल से बाहर निकले। वह फूल लाते, माला बनाते और वहां बैठ जाते। जब भगवान गणेश के भक्त वहां आते तो वह फूल खरीदते और बदले में उन्हें कुछ पैसे देते।
अगर आपने मुझे दिया होता तो मैं इसी तरह कई दिनों तक फूल बेचता। अगर कुछ पैसे जमा हो जाते तो उन्हें दे दिया जाता। उस पैसे से उसने पूजा का सामान और प्रसाद खरीदा। भगवान गणेश के आशीर्वाद से वह उसे लाने और बेचने लगा। धीरे धीरे उसकी आय बढ़ी और उसके पास इतना पैसा हो गया। इतना पैसा बचाने के बाद उसने एक घर खरीदा, इसे बनाया और अब पासी में एक दुकान खोली। उस दुकान के अंदर सभी पूजा का सामान था। गणेश भक्तों के लिए मिठाई, फूल, दूर्वा घास हमेशा सुविधा के लिए उपलब्ध थी। सभी लोग वहां आते और उसकी दुकान से खरीदते थे। अगर उसने सारा सामान खरीदा होता तो वहां एक राजा होता। एक लड़की थी जो हर दिन पूजा करने मंदिर जाती थी। वह केवल माली की दुकान से सामान खरीदती थी। जब मैं उसे खरीदती थी तो मैं माली के बेटे को देखती थी। राजकुमारी उस पर मुग्ध हो गई और एक दिन वह शादी करने के बारे में सोचने लगी। जब मैंने अपनी भाभी को बताया कि मुझे क्या महसूस हुआ तो उसने अनुभव किया और कहा कि भाभी, यह एक माली का बेटा है और तुम एक राजा की बेटी हो। अगर तुम इस माली के बेटे से शादी करती हो तो यह हमारे लिए बहुत बड़ी बदनामी होगी। लेकिन अगर राजकुमारी सहमत नहीं होती है तो उसकी भाभी ने राजकुमारी की मां को यानी अपनी सास को बताया कि हमारी बेटी माली के बेटे से प्यार करती है और उससे शादी करना चाहती है। उसकी मां और पिता ने उसे बहुत समझाया, लेकिन उसने कहना शुरू कर दिया कि मैंने कसम खाई है कि अगर मैं शादी करती हूं तो मैं उससे ही शादी करूंगी, नहीं तो मैं शादी नहीं करूंगी। राजा ने कहा, बेटा, जब तुमने वादा किया है तो मैं तुम्हारा वादा कभी नहीं तोड़ूंगा। तो राजा अपनी बेटी की खुशी खुशी शादी करने के लिए तैयार हो गए और उन्होंने बड़े धूमधाम से अपनी बेटी का विवाह माली के बेटे से किया। मालिनी ने सबसे पहले अपने बेटे और बहू को भगवान गणेश के मंदिर ले जाकर पूजा करवाई और भगवान गणेश का आशीर्वाद लिया। उसके बाद पूरे शहर में यह खबर फैल गई कि भगवान गणेश की पूजा करने से सभी दुख और दर्द दूर हो जाते हैं। यह मां और बेटा जब यहां आए थे तो बिल्कुल गरीब थे और उनके पास खाने के लिए अनाज और पहनने के लिए कपड़े भी नहीं थे। और देखो, भगवान गणेश की कृपा से उन्हें कितना पैसा मिल गया है और आज इस लड़के का विवाह राजकुमार की बेटी से हो गया है। सभी ग्रामीण उसी गणेश मंदिर में पूजा करने आने लगे और उनकी दुकान से सामान खरीदने लगे। तो इस तरह मालिनी के बेटे का काम दिन दुगना और रात चौगुना बढ़ने लगा। जिस दिन मालिनी की सास ने मां और बेटे को घर से बाहर निकाला था, उसी दिन से उसके चाचाओं के घर में नीलामी शुरू हो गई और सारा सामान बिक गया। धीरे धीरे वह समय आ गया जब वह बुढ़िया एक वक्त का खाना भी नहीं जुटा पाती थी। उसे भूख से मरते देखकर ग्रामीणों ने उस पर जरा भी दया नहीं की और कहा कि अपनी गरीब विधवा बहू को कैसे खिलाएं। उसने लड़ाई की और मुझे घर से निकाल दिया, तो वह अपने कर्मों का फल भुगत रही है। मुझे आश्चर्य है कि बेचारी लड़की आज कहां होगी। भगवान ने उसके पति को छीन लिया और फिर घर का एकमात्र सहारा जो इस बुढ़िया के पास था। जब उसने यह सुना तो बुढ़िया को अपने कर्मों पर बहुत दुख हुआ और ग्रामीणों की उदासीनता देखकर एक दिन वह रोते हुए गांव लौट आई। वह चली गई और उसी जंगल में चली गई। वह वहां पहुंची जहां गणेश जी का मंदिर था। वहां पहुंचकर वह मालिनी के बेटे से कहने लगी कि बेटा, मैं कई दिनों से भूखी हूं, मुझे समय का खाना दे दो, बदले में मैं तुम्हारा सारा काम कर दूंगी। लड़के को उस पर दया आ गई और उसने उसे काम पर रख लिया। उसने अपनी दादी को नहीं पहचाना और उसने बुढ़िया को खाना खिलाया और फिर बुढ़िया काम करने लगी। लेकिन जैसे ही शाम हुई, मालिनी घर गई। उसने अपनी सास को देखते ही पहचान लिया और कहने लगी, सास, आप यहां कैसे? सास ने अपने पोते की ओर इशारा करते हुए कहा, मुझे इस व्यवसायी के साथ नौकरी मिल गई है। उसकी बहू कहने लगी, सास, आप ये क्या कह रही हैं? यह आपका पोता है और यह घर भी आपका है। आपको यहां काम करने की क्या जरूरत है? जब आपने मुझे घर से निकाला था तब मुझे आपकी जरूरत थी। भगवान गणेश ने हमारी रक्षा की थी। तो यह बुढ़िया यह देखकर बहुत हैरान हुई और अपनी बहू से कहने लगी कि बेटा, मैंने गलती की है, मैंने अपने कर्मों का फल भोगा है। तुम्हें घर से निकालने के बाद घर में जो कुछ भी था सब नष्ट हो गया। मुझे खाने के लिए एक दाना भी नहीं मिल रहा है और ऊपर से सभी ग्रामीणों ने मुझसे मुंह फेर लिया और फिर मैंने घर छोड़ दिया। बेटा, मुझे अपने कर्मों पर गहरा पछतावा हो रहा है। अगर तुम मुझे माफ कर दो
तो उसकी बहू कहने लगी कि माँ, कभी कभी माँ भी बच्चों से माफी मांगती है। जो हो गया सो हो गया, उसे भूल जाओ और खुशी खुशी अपने पोते को पालो। खुशी देखकर बुढ़िया सोचने लगी कि मेरी बहू इतनी अच्छी है और मैं उसे कभी नहीं भूल सकती। मुझे समझ नहीं आ रहा, मेरे पास आज कुछ भी नहीं है और उसके पास सब कुछ है, फिर भी देखो ये कितनी प्यार से मुझे अपने घर में रखती है। यह सोचकर कि वह उसे सम्मान दे रही है, बुढ़िया की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। हे भगवान गणेश, आपने मालिनी को जो खुशी दी है वही खुशी सभी को दें जो आपकी कहानी को पूरी श्रद्धा से सुनते हैं। मित्रों, एक बार की बात है, एक परिवार में एक भाभी और एक ननद रहती थी। ननद छोटी थी और उसके माता पिता की मृत्यु हो गई थी। वह अपने भाई और भाभी के घर में रहती थी। बचपन से ही उसका नियम था कि वह तुलसी की बहुत अच्छी तरह से सेवा करती थी, लेकिन उसकी भाभी को यह सब बिल्कुल पसंद नहीं था। जब वह तुलसी माता की पूजा करती थी तो वह हमेशा जलन से घूरते हुए सोचती थी कि घर का कोई यहां बहाने से बैठा रहता है, वह काम नहीं करता। कभी कभी वह गुस्से में कहती थी कि जब तुम्हारी शादी होगी तो मैं शादी की पार्टी को केवल तुलसी खाने के लिए दूंगी और दहेज में तुम्हें तुलसी दूंगी, क्योंकि तुलसी तुम्हें सबसे प्रिय है और तुम्हें किसी और काम से कोई लेना देना नहीं है। तुम कितनी बड़ी हो गई हो, कोई घर का काम नहीं करती। बेचारी लड़की मासूमियत से सुनती रहती है और अपनी भाभी से कुछ नहीं कहती। इसी तरह समय के साथ जब वह बड़ी हुई तो उसके भाई ने उसके लिए एक अच्छा घर ढूंढ लिया। रिश्ता तय हो गया और शुभ मुहूर्त देखकर उसकी शादी भी तय हो गई। जिस दिन उसकी शादी होनी थी, उसके भाई ने शादी की पार्टी के लिए खाने पीने का इंतजाम किया था, तो उसकी पत्नी ने मना कर दिया। उसने कहा कि अगर तुम ऐसा करोगे तो मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगी। मैं अपनी पत्नी का इतना ख्याल रखूंगा। उसे यह रूखा व्यवहार देखकर बहुत दुख हुआ। मैं शादी के मेहमानों को क्या खिलाऊंगा? मैं शादी की बारात का स्वागत कैसे करूंगा? जब वह घर के सामने आई तो उसकी पत्नी ने तुलसी का गमला उठाया और उसे शादी की पार्टी के सामने टुकड़ों में रख दिया। तुलसी माता की कृपा से वे टुकड़े स्वादिष्ट व्यंजनों में बदल गए। फिर वह ननद अपनी ननद के पास गई और तुलसी माता की कलियां लाकर उसके माथे पर रखीं, लेकिन उसने अपने कानों और गले को सजाया और कहने लगी कि तुम्हें तुलसी से बढ़कर कुछ भी प्रिय नहीं है, इसीलिए ये तुम्हारे गहने हैं। कपड़ों की जगह तुलसी पहनकर जाओ और उतार कर अलग रख दो। तो तुलसी माता की कृपा से जहां जहां उसने वह झूमर पहना था वे सभी सोने के गहने बन गए और जहां पवित्र धागा रखा था वह रेशमी हो गया। जब उसने अपने कपड़े बदले तो यह देखकर उसकी भाभी बहुत हैरान हुई और उसका भाई मन ही मन बहुत खुश हो रहा था। अब जब वह अपने ससुराल जा रही थी तो उसके साथ बहुत सारा दान और दहेज था। जैसे ही वह अपने ससुराल पहुंची, जब उसकी प्रशंसा हुई तो यह देखकर उसकी भाभी को बहुत गर्व महसूस हुआ। मुझे आश्चर्य हुआ और मैं सोचने लगी कि तुलसी की पूजा का इतना महत्व है तो उसकी एक बेटी थी। वह सोचने लगी कि मैं भी इससे तुलसी की पूजा करवाऊंगी। अगर मुझे बहुत सारा दान और दहेज मिल जाएगा तो वह अपनी बेटी से कहती थी कि बेटा, तुम भी तुलसी की सेवा करने की कोशिश करो और देखो तुम्हारे साथ क्या होता है। चाची तुलसी की कितनी अच्छी सेवा करती थी। उसने सारा दहेज ले लिया है, लेकिन लड़की के दिल में तुलसी की सेवा कभी नहीं की गई। धीरे धीरे लड़की की शादी का समय आ गया। जब समय आया तो लड़की की मां सोचने लगी कि मैंने उसकी चाची के साथ जैसा व्यवहार किया था मैं वैसा ही व्यवहार करूंगी, ताकि उसे भी बहुत सारे दान और दहेज मिले। और अब उस लड़के की उसके ससुराल में बहुत प्रशंसा हुई है। जब शादी तय हुई तो लड़की के पिता ने अपनी पत्नी से कहा कि मैं अपनी बहन को लाऊंगा, लेकिन उसकी पत्नी कहने लगी कि नहीं, मैं तुम्हारी बहन को नहीं लाना चाहती। सुहाती, अगर तुम उसे लाओगे तो मैं घर छोड़ दूंगी। अगर मैं चली जाती हूं तो वह बेचारा निराश हो जाएगा। अब जिस दिन बारात आने वाली थी, लड़की के पिता ने बारात का स्वागत करने के लिए जब तैयारी शुरू की तो उसकी पत्नी ने कहा कि मुझे लगा कि मुझे यह सब अपने आप पर छोड़ देना चाहिए। मैं इसका ख्याल रखूंगी, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। नहीं, जैसे ही बारात आई, उस लड़की की मां ने तुलसी का गमला तोड़ दिया और बारात का स्वागत किया। बेटी के गले में, कानों में, करधनी में, पैरों में, हर जगह रखी।
लेकिन इस बार तुलसी माता के क्रोध के कारण गमले की मिट्टी वैसी ही रही तो सभी बाराती नाराज हो गए। सभी कहने लगे कि हमें यहां बदनाम करने के लिए बुलाया गया था, और जिसने अपनी बेटी के कानों और पैरों में मंजरी डाली थी, तुलसी को पैरों में डालने के कारण अगर माता का अपमान होता है तो पूरी मंजरी मुरझाकर लटक गई। दूल्हा और दूल्हे के पिता सभी बाराती क्रोधित हो गए और उन्हें गाली देने लगे। दूल्हे के पिता ने सबसे पहले कहा कि बारात खाली हाथ लौट जाएगी, लेकिन बाद में सोचा कि गांव बदनाम होगा तो उसने अपने बेटे की शादी करवा दी और लड़की को विदा करने के बाद वह चला गया। उसका पति यह सब देखकर बहुत दुखी था। वह अपनी बहन को बहुत याद कर रहा था, तो उसने अपनी पत्नी से कहा, अगर तुम कहो तो मैं अपनी बहन से मिल आता हूं। उसने कहा कि हां, तुम्हें निश्चित रूप से मिलना चाहिए, लेकिन उसे यहां लाने की जरूरत नहीं है। उसके पति ने कहा, मेरी बहन के लिए कुछ रख दो, मैं खाली हाथ कैसे जा सकता हूं। तो उसकी पत्नी ने थैले में ज्वार भर दिया और कहा कि इसे ले जाओ, और हमारे पास यहां कुछ भी नहीं है जो तुम्हारा हो। अगर वह अपनी बहन को दे सकता है तो वह वैसे भी अमीर है। बेचारा ज्वार से भरा थैला लेकर दुखी होकर चला गया और मन ही मन सोचने लगा कि कुछ भाई कभी कभी अपनी बहन के घर ज्वार भी ले जाते हैं। ऐसा सोचते हुए वह गौशाला के सामने से गुजरा। जैसे ही वह गुजरा, उसने थैला गाय के मुंह में फेंक दिया। जब उसने उसे सामने ले जाकर उलट दिया तो चरवाहे ने यह देखकर कहा, भाई, तुम गाय के सोने और मोतियों को आगे क्यों रख रहे हो? तो वह कहने लगा कि भाई, तुम्हारे पास क्या सोना और मोती है, मैं अपनी पत्नी को क्या बताऊं। मेरी बहन फूटी है। शादी के बाद से मैंने अपनी मां का चेहरा नहीं देखा है, और आज जब मैं उससे मिलने जा रहा था तो उसने मुझे ज्वार से भरा थैला दिया। अब कोई भाई कभी अपनी बहन के घर नहीं जाता, क्या वह उसे यह कहते हुए ले जाता है? उसकी आंखों में आंसू आ गए और चरवाहा कहने लगा कि भाई देखो, ये हीरे और मोती हैं। तो यह देखकर वह बहुत खुश हुआ और जल्दी से उसने हीरे और मोती अपने थैले में रख लिए और खुशी खुशी अपनी बहन के घर चला गया। बहन अपने भाई को देखकर बहुत खुश हुई और अपने भाई का बहुत सम्मान किया, उसका स्वागत किया। फिर जैसे ही भाई ने वे हीरे और मोती से भरा थैला अपनी बहन को दिया तो बहन ने कहा, भाई, ये सब क्यों लाए? अगर तुम इसे लाते हो तो वह अपनी बहन को सब कुछ बता देगा। बताते हुए उसने कहा कि बहन, ये तुम्हारी किस्मत में लिखा है कि तुम्हारी भाभी ने तुम्हारे लिए ज्वार भेजा था, और देखो, तुलसी माता ने उस ज्वार को तुम्हारे लिए हीरे और मोतियों में बदल दिया है। मैं बहुत खुश हूं कि यह मोतियों में बदल गया है। मुझे पता है कि मेरी बहन आज बहुत खुश है। तुलसी माता, जैसे आपने उस बहन को दिया, वैसे ही सभी को दो जो सच्चे दिल से सेवा करते हैं, पूजा करते हैं और व्रत रखते हैं। प्यारे दर्शकों, अब अगली हम भगवान शालिग्राम की कहानी सुनेंगे। जय भगवान शालिग्राम बोलो। तुलसी माता की। एक बार एक साधना नाम की महिला रहती थी। वह बहुत सज्जन थी और ईमानदार थी और हमेशा भगवान विष्णु को याद करती रहती थी। लेकिन वह एक कसाई था जो मांस बेचता था। वह मांस काटते हुए भी भगवान का नाम लेता था। एक दिन साधना कहीं जा रही थी। अचानक उसका पैर एक पत्थर से टकरा गया। उसने पत्थर उठाया और उसे देखा। वह काला और बहुत सुंदर था, तो उसने उसे अपनी जेब में रख लिया और सोचा कि यह मांस तोलने के काम आएगा। तो साधना ने वह पत्थर उठाया और अपनी दुकान पर ले आया और मांस विक्रेता को बेच दिया। साधना ने पत्थर तोलना शुरू कर दिया। जितना वह बोलता वह और बड़ा होता जाता, चाहे वह 1 किलो हो या 2 किलो, पत्थर उतना ही तोलना होता था। धीरे धीरे यह बात बड़ी होने लगी। जब सभी को इसके बारे में पता चलने लगा तो एक दिन एक पंडित को यह पता चला तो उसने सुना। वह बहुत हैरान हुआ और सोचने लगा कि अगर तुम्हें पत्थर देखने के बाद आना है तो वह कसाई की दुकान से दूर खड़े होकर देखने लगा कि जब भीड़ साधना की दुकान से हट गई तो वह दुकान के अंदर गया और ब्राह्मण को अपनी दुकान में देखा। कसाई साधना भी उसे देखकर खुश हुआ और साधना भी हैरान हुई और उसने ब्राह्मण को बहुत विनम्रता से बैठने की जगह दी और पूछने लगा, हे ब्राह्मण देवता, मैं आपकी क्या सेवा करूं? तो ब्राह्मण कहने लगा कि मैं तुम्हारा यह चमत्कारी पत्थर देखना चाहता हूं। मैं इसी के लिए तुम्हारी दुकान पर आया हूं। और फिर पत्थर देखने के बाद बातचीत में कसाई साधना ने बताया कि तुम जिस पत्थर से मांस तोल रहे हो वह वास्तव में
शालिग्राम भगवान विष्णु की मूर्ति है। शालिग्राम जी का ऐसा रूप है कि कटे हुए मांस के बीच गले को रखना पाप है। तो साधना बहुत सरल स्वभाव का भक्त था। ब्राह्मण की बात सुनने के बाद उसे लगा कि अनजाने में मैं बहुत बड़ा पाप कर रहा हूं। तो अत्यंत भक्ति के साथ साधना ने शालिग्राम भगवान को ब्राह्मण को दिया और कहा कि हे ब्राह्मण देवता, कृपया इसे ले लो और मुझे शुद्ध करो, मेरी कुछ सेवा करो। तो कृपया मुझे ब्राह्मण शैली के बारे में बताई। गांव की शिला को बहुत सम्मान के साथ अपने घर लाया गया। वह उसे अपने घर लाया और श्री शैलीग्राम को स्नान कराया और पंचामृत से अभिषेक किया और प्रार्थना करने लगा और कुछ पूजा की। कुछ ही दिन बीते थे कि उस ब्राह्मण के सपनों में शालिग्राम जी आए और बोले, हे ब्राह्मण, मैं तुम्हारी सेवाओं से प्रसन्न हूं, लेकिन तुम मुझे उस कसाई के पास छोड़ दो। आओ। ब्राह्मण कहने लगा कि भगवान, मैंने क्या गलती की कि आप मेरे पास आएंगे? अगर आप नहीं रहना चाहते तो शालिग्राम भगवान ने कहा कि मुझे लगता है कि आप मेरी पूजा करते हैं, यह बहुत अच्छा लगता है, लेकिन साधना जो मेरे नाम की हमेशा प्रशंसा करता रहता है, अगर कोई व्यक्ति मेरी हमेशा प्रशंसा करता है तो मैं उसे खुद को बेच देता हूं। साधना मेरी पूजा वैसे नहीं करता जैसे तुम करते हो, लेकिन वह हर समय मेरा नाम जपता रहता है, इसीलिए मुझे यह बहुत पसंद है। जब मैं उसके पास गया तो सुबह हो चुकी थी। तो जैसे ही हुआ, साधना कसाई के पास गया और उसे प्रणाम करने के बाद पूरी कहानी बताई और श्री शालिग्राम जी को उसे सौंप दिया। कसाई साधना की आंखों में ब्राह्मण की बात सुनकर आंसू आ गए। मैं रोने लगा और मन ही मन कहने लगा कि आज के बाद मैं मांस खरीदने और बेचने में शामिल नहीं रहूंगा। मैं ऐसा करूंगा। और मैंने फैसला किया कि मेरे ठाकुर जी को यदि इतना कीर्तन पसंद है तो मुझे और भी अधिक पसंद है। मैं कीर्तन में अधिक समय बिताता हूं। और फिर कसाई साधना ने मांस बेचने का अपना काम छोड़ दिया और ठाकुर जी के भजन गाने और उनकी सेवा करने में लीन हो गया। हे शालिग्राम भगवान, आप कसाई साधना की भक्ति से उसी तरह प्रसन्न होते हैं जैसे कार्तिक मास में जो आपकी प्रशंसा गाते हैं वे स्नान करते हैं और देव प्रबोधिनी एकादशी के दिन आप तुलसी मैया से विवाह करते हैं। जय ग्राम देवता बोलो, तुलसी माता की महिमा बोलो। एक बार देव गुरु बृहस्पति और देवराज इंद्र भगवान शंकर के दर्शन करने कैलाश पर्वत पर गए। जब वह पर्वत की ओर चले तो भगवान शंकर अपने भक्तों की परीक्षा लेने के लिए जटाधारी दिगंबर का रूप धारण करके उनके रास्ते में बाधाएं डालीं। हालांकि वह तेजस्वी, शांत, लंबी भुजाओं वाले और चौड़ी छाती वाले गोरे रंग के थे, जिनकी बड़ी आंखें थीं। वह अच्छी तरह से सुसज्जित थे और सिर पर जटाएं धारण किए हुए बैठे थे। मैंने भगवान शंकर को नहीं पहचाना। इंद्र ने उनका नाम और स्थान आदि पूछा। उन्होंने पूछा कि भगवान शंकर अपने स्थान पर हैं या कहीं चले गए हैं, तो इस बात पर तपस्वी रूप में भगवान शिव ने कुछ नहीं कहा। इंद्र को लोक के स्वामी होने का घमंड था। उस अहंकार के प्रभाव के कारण वह चुप रह सकते थे। वह क्रोधित हो गए और तपस्वी को मारा और कहा, हे, मैंने तुमसे कुछ पूछा और तुम मेरे कहने पर कुछ बोल भी नहीं रहे हो। मुझे जवाब दो या मैं तुम्हें अपने वज्र से मार दूंगा। मैं तुम पर हमला करूंगा और फिर मैं देखूंगा कि दुष्ट बुद्धि वालों की कौन रक्षा करता है। इस तरह कहा गया है। जैसे ही इंद्र ने उस जटाधारी दिगंबर को देखा, वैसे ही उन्होंने मारने के लिए हाथ में वज्र ले लिया। भगवान शिव ने इंद्र को वज्र सौंप दिया और उन्हें चकित कर दिया और भयंकर आंखों से उन्हें देखा। उस समय ऐसा लगा मानो उन्होंने दिगंबर को जला दिया है और अपनी चमक से भुजाओं के उठने के कारण इंद्र दुखी हो गए और बहुत क्रोधित भी हुए। लेकिन उस जटाधारी दिगंबर को जलते हुए देखकर बृहस्पति जी ने उन्हें भगवान शंकर जानकर प्रणाम किया और दंडवत प्रणाम किया। बस्ती भगवान होने के कारण वह उनकी प्रशंसा करने लगे। वह शंकर से कहने लगे, हे दीनानाथ, हे महादेव, आप अपना क्रोध शांत करें और इंद्र के इस अपराध को क्षमा करें। गुरु। बृहस्पति के इन वचनों को सुनकर भगवान शंकर ने गंभीर स्वर में अपनी आंखों से कहा कि जो क्रोध निकल चुका है उसे मैं कैसे रोकूं। गुरु बस्ती ने कहा कि भगवान, आप अपने भक्त के नाम को सार्थक करते हुए अपने भक्तों पर आशीर्वाद बरसाते हैं। कृपया दयालु हों और अपनी चमक कहीं और स्थापित करें और इंद्र को बचाएं। तब भगवान शंकर ने गुरु बस्ती से कहा
कि मैं तुम्हारी प्रशंसा से बहुत प्रसन्न हूं। तुमने इंद्र को जीवन दिया है। मेरा मानना है कि मेरी आंखों की अग्नि से अब इंद्र परेशान नहीं होंगे गुरु। यह कहकर भगवान शिव ने अपना सिर हिलाया। निकली हुई अग्नि की रोशनी को अपने हाथों से और फिर उसे क्षीर सागर में डाल दिया। इसके बाद भगवान शंकर ध्यान में चले गए। यह ऐसे ही चला गया। जिसने भी इसे जानना चाहा, इसे जानकर इंद्र और गुरु बृहस्पति अपने स्थान पर चले गए। जब वह अपने स्थान पर चली गई तो राजा को पता चला। पृथु ने कहा, हे महान ऋषि नारद, आपको धन्यवाद। कृपया अब यह बताई। कल्पना करें कि जब भगवान शंकर ने अपने तेज को क्षीर सागर में डाला था, उस समय क्या हुआ था। तो नारद जी कहने लगे कि हे राजा, जब भगवान शंकर ने अपना तेज समुद्र में डाला तो वह जल्दी से एक बच्चा बन गया और समुद्र के संगम पर बैठकर दुनिया को देखा। जो चोट लगी थी वह रोने लगी। उसके रोने से पूरी दुनिया चिंतित हो गई। यहां तक कि लोकपाल शंकर भी बेचैन हो गए और सभी प्राणी चलने लगे। सुवर्ण की दहाड़ से पूरा ब्रह्मांड नष्ट हो गया। यह देखकर सभी देवता और ऋषि व्याकुल हो गए। ऋषि चिंतित हो गए और उन्होंने भगवान ब्रह्मा से प्रार्थना की। मैंने उनकी शरण ली और उन्हें प्रणाम किया। जब वे स्तुति करने लगे तो सभी ने दादाजी से प्रार्थना की। उन्होंने कहा, हे दादाजी, यह बहुत कठिन स्थिति है। स्थिति उत्पन्न हो गई है। हे महान योगिनी, इसे नष्ट करो। और देवताओं के मुंह से यह सुनकर दादाजी ब्रह्मा सत्यलोक में उस लड़के को देखने के लिए समुद्र तट पर गए। लेकिन समुद्र ने ब्रह्मा को आते देखकर उन्हें प्रणाम किया और बच्चे को उठाया और अपनी गोद में दे दिया। दादाजी ने पूछा, हे समुद्र, यह किसका बच्चा है? मुझे जल्दी बताओ। तो विनम्रता के समुद्र ने कहा, हे भगवान, मुझे यह पता है नहीं, लेकिन मुझे इतना पता है कि यह गंगा और समुद्र के संगम पर प्रकट हुआ था। इसीलिए हे जगत गुरु, आपको इस बच्चे के जन्म कर्म का निर्धारण करना चाहिए। अनुष्ठान करने के बाद मुझे इस व्यक्ति का परिणाम बताओ। सागर ब्रह्मा जी के गले में हाथ डालकर मैं उसे बार बार आकर्षित कर रहा था। तब उसने दादाजी का गला इतनी कसकर पकड़ लिया कि इससे परेशान होकर दादाजी की आंखों से आंसू बहने लगे। जब यह टपकने लगा तो पिता, मैंने इसे दोनों हाथों से जोर लगाकर किसी तरह समुद्र से खुद को अलग कर लिया। उन्होंने अपनी गर्दन छुड़ाई और समुद्र से कहा, हे समुद्र, सुनो, मैं तुम्हें तुम्हारे बेटे का राशिफल बताऊंगा। मैं कहता हूं कि मेरी आंखों से निकले इस पानी के कारण इसका नाम जलंधर होगा। जैसे ही यह तनाव समाप्त हुआ, इसीलिए यह सभी शास्त्रों का मार्ग है। महावीर, एक शक्तिशाली योद्धा और युद्ध में विजयी। यह बच्चा सभी लाभों को प्राप्त करने वाला होगा। वह इस दुनिया का शासक होगा और किसी से पराजित नहीं होगा। जो भगवान विष्णु को जीतकर अमर हो जाता है, वह भगवान शंकर को छोड़कर, यहीं से यह उत्पन्न हुआ था। उसकी पत्नी वहां जाएगी और अपने पति के प्रति बहुत समर्पित होगी। भाग्यशाली, सभी पहलुओं में सुंदर, अत्यंत आकर्षक, वह मधुरभाषी और सुशिक्षित होगी। यह समुद्र से कहने के बाद दादाजी ब्रह्मा ने शुक्राचार्य को बुलाया और उन्हें सौंप दिया। बच्चे की स्थिति को स्वयं विष देकर गायब कर दिया। सागर की खुशी की कोई सीमा नहीं थी। वह खुशी से भर गया। वह घर आया और फिर उस बच्चे को समुद्र में पाला और उसे मजबूत करने के बाद उसका नाम कालनेमी रखा। राक्षस को बुलाकर उसने वृंदा नाम की लड़की को अनुष्ठान करने के लिए कहा। उस शादी से पहले उसकी शादी हुई थी। श्री शुक्राचार्य द्वारा एक विशाल उत्सव का आयोजन किया गया था। जलंधर और उसकी पत्नी की मृत्यु के प्रभाव से एक बार सागर का बेटा जलंधर राजा बन गया। उसे अपनी पत्नी वृंदा के साथ राक्षसों द्वारा सम्मानित किया गया था। सभा में बैठा था। तब गुरु शुक्राचार्य वहां आए और गुरु की चमक से सभी दिशाएं प्रकाशित हो गईं। शुक्राचार्य को आते देखकर सागर के बेटे जलंधर राक्षसों के साथ खड़ा हो गया और सम्मानपूर्वक उन्हें प्रणाम किया। जब मैंने उन्हें प्रणाम किया तो यह देखकर गुरु शुक्राचार्य बहुत खुश हुए और उन्होंने उन सभी को आशीर्वाद दिया और फिर जलंधर को एक दिव्य आसन पर बैठाकर वह स्वयं बैठ गए। फिर सागर के बेटे जलंधर ने अपना आसन लिया। मैंने विनम्रता पूर्वक उनसे पूछा, हे गुरुवर, कृपया हमें बताइए कि राहु का सिर किसने काटा था।
गुरु शुक्राचार्य ने विलोचना के पुत्र नक्षपु को सिखाया और अपने ईश्वरीय पुत्र का परिचय देते हुए देवताओं और राक्षसों द्वारा समुद्र मंथन की कहानी संक्षेप में सुनाते हुए कहा कि जब समुद्र मंथन से अमृत निकला तो राहु भी देवता का रूप धारण करके देवताओं की पंक्ति में बैठ गया। जब इंद्र और भगवान श्री हरि विष्णु को यह पता चला तो भगवान विष्णु ने राहु का सिर काट दिया। गुरु के मुंह से ऐसे शब्द सुनकर जलंधर के क्रोध की कोई सीमा नहीं रही। उसकी आंखें लाल हो गईं और फिर उसने अपने दशम नाम के दूत को बुलाया और शुक्राचार्य द्वारा पूरी कहानी सुनाई गई और फिर उसने डामर को समुद्र के घर जाने का आदेश दिया। इंद्रपुरी जाओ और इंद्र को मेरी सुरक्षा में ले आओ। यह बहुत डामर जलंधर का था। वह एक आज्ञाकारी और कुशल दूत था और इसीलिए जलंधर के कहने पर वह सुधर्मा नामक इंद्र की सभा में पहुंचा और जलंधर के शब्दों में उसने इंद्र से कहा, हे देवता धाम, तुमने समुद्र मंथन क्यों किया और मेरे पिता के सभी रत्न क्यों ले लिए? ऐसा करके तुमने अच्छा नहीं किया। अगर तुम अपना भला चाहते हो तो मेरे साथ उन सभी रत्नों और देवताओं के साथ मेरी शरण में आओ, नहीं तो मैं तुम्हारे राज्य को नष्ट कर दूंगा। इसमें कुछ भी गलत नहीं है। इंद्र यह सुनकर बहुत हैरान हुआ और उसने कहा कि पहले मेरे भस्य सागर ने सब कुछ नष्ट कर दिया था। तुम पहाड़ों को अपनी कोख में क्यों जगह देते हो? और उसने मेरे स्त्री राक्षसों से क्यों पूछा? उसकी रक्षा के कारण मैंने उसके सभी रत्न चुरा लिए। मेरा दुश्मन खुश नहीं हो सकता। इसमें कोई संदेह नहीं है कि इंद्र ने ऐसा कहा। यह सुनकर दूत जलंधर के पास लौट आया। वह आया और मुझे सब कुछ बताया तो वह मेरी बात सुनेगा। जलंधर बहुत क्रोधित हो गया। उसके होंठ कांपने लगे। हे देवताओं, विजय प्राप्त करने के लिए उसने उद्योग का उपयोग किया। तब सभी दिशाओं से, पाताल लोक से लाखों राक्षस उसके पास आने लगे। शुंभ, निशुंभ आदि जैसे करोड़ों सेनापतियों के साथ जलंधर भी इंद्र से लड़ने लगा और बहुत जल्द वह इंद्र के नंदन वन में पहुंच गया। उसने अपने नायकों की प्रतिष्ठा स्थापित करने के लिए अपनी सेना भेजी और इंद्रपुरी अमरवती से दहाड़ उठी। देवताओं को छोड़कर वे उससे लड़ने चले गए। राक्षसों के गुरु शुक्राचार्य के बीच एक लड़ाई हुई। उनकी मृत संजीवनी विद्या और देव गुरु बृहस्पति द्रोणगिरि से औषधि लाए और जलंधर को जीवित रखने के लिए इस पर गुस्सा आ गया। उसने कहा कि मेरे हाथों मारे गए मृत देवता को तुम जीवन देने वाले ज्ञान में कैसे जाते हो? तुम्हारे पास यह है। तो यह सुनकर शुक्राचार्य ने देवगुरु को द्रोणाचार्य से औषधि लाने की बात कही। अगर उसने देवताओं को वापस जीवित करने की बात की तो यह सुनकर जलंधर और भी क्रोधित हो गया। जब वह चला गया तो उसका क्रोध देखकर गुरु शुक्राचार्य ने कहा कि अगर शक्ति है तो द्रोणगिरि को उखाड़कर समुद्र में फेंक दो, तब मेरा कथन सत्य सिद्ध हो जाएगा। अगर वह चला जाता है तो जलंधर क्रोधित हो जाएगा और जल्द ही वह द्रोणगिरि पर्वत पर पहुंच गया और द्रोणगिरि पर्वत को अपनी भुजाओं से पकड़कर उखाड़ फेंका और समुद्र में फेंक दिया। यह भगवान शंकर की चमक थी। इसमें जलंधर का कुछ भी अजीब नहीं था। उसके बाद समुद्र का यह बेटा बहुत तेजी से युद्ध के मैदान में आया। जब द्रोणाचार्य देवताओं को मारने लगे तो वह औषधि लेने के लिए द्रोणाचल पर्वत पर गए। वहां कोई पर्वत नहीं था तो वह डर गया। वह देवताओं के पास आया और कहा, युद्ध बंद करो, तुम अब जलंधर को नहीं जीत पाओगे। पहले इंद्र ने भगवान शिव का अपमान किया था। यह सुनकर देवताओं ने युद्ध में विजय की आशा छोड़ दी। सिंधु के पुत्र इधर उधर भाग गए। असहाय इंद्र और अन्य सभी देवता अमरवती की गुफाओं में शरण ले गए। फिर देवता इंद्र वहां से डर से कांपते हुए वैकुंठ भाग गए। देवता विष्णु जी के धाम में पहुंचे। उन्होंने उन्हें बचाने के लिए उनकी प्रशंसा की। देवताओं की उस विनम्र आवाज को सुनकर करुणा सागर भगवान विष्णु ने उनसे कहा कि देवताओं, तुम अपने भाइयों को छोड़ दो, मैं बहुत जल्द लड़ने आऊंगा और युद्ध के मैदान में तुम्हें परेशान करने के लिए जलंधर को देखूंगा। भगवान को कहने की जरूरत नहीं है कि विष्णु गरुड़ पर बैठ गए और फिर समुद्र की बेटी लक्ष्मी जी ने कहा कि हे नाथ, अगर मैं हमेशा तुम्हारी प्रिय और भक्त हूं, मेरे भाई को तुमने युद्ध में नहीं मारा, अगर मुझे जाना चाहिए तो विष्णु जी ने इस पर कहा कि ठीक है, अगर तुम्हें ऐसा प्यार है तो मैं उसे अपने हाथों से नहीं मारूंगा, लेकिन मैं निश्चित रूप से युद्ध में जाऊंगा
क्योंकि मैंने देवताओं से वादा किया है कि वे उसकी बहुत प्रशंसा करते हैं। भगवान विष्णु उस स्थान पर गए जहां युद्ध हो रहा था, लेकिन जलंधर एक विद्वान था। जलंधर का बेटा और विष्णु के बीच एक भयंकर युद्ध हुआ और उसकी चमक से कांपता हुआ देवता एक शेर की तरह नाचने लगा। फिर अरुण के छोटे भाई गरुड़ के पंख शक्तिशाली थे। हवा से पीड़ित होकर राक्षस ऐसे भटक गया, ऐसा लगा जैसे तूफान के कारण आकाश में बादल चल रहे हों। फिर अपने बहादुर राक्षस को पीड़ित देखकर जलंधर क्रोधित हो गया और भगवान विष्णु का अपमान किया। दोनों ने कठोर शब्दों से उन पर हमला किया। दूसरी तरफ से गदाओं, तीरों और भालों आदि का भयंकर हमला हुआ। राक्षसों के तेज प्रहारों से देवता व्याकुल हो गए और इधर उधर भागने लगे। देवताओं को इस तरह भयभीत देखकर गरुड़ पर सवार होकर भगवान युद्ध में आगे बढ़े और उन्होंने अपना सारंग नामक धनुष उठाया। तुमने त्रिलोकी शब्द को बहुत जोर से टाइप किया है। एक पल में भगवान ने हजारों राक्षसों को मार डाला। फिर विष्णु और जलंधर के बीच तीरों से महान युद्ध शुरू हुआ। आकाश आश्चर्य से भर गया था और सभी लोग। भगवान विष्णु ने अपने तीरों के बल से उस राक्षस को मार डाला। उसका झंडा, छाता और धनुष बाण काट दिया। दुखी होकर उसने अपनी गदा उठाई और गरुड़ पर हमला किया। उसने गुस्से में राक्षस के सिर पर वार किया। विष्णु के सीने में एक तेज तीर मारा। उसने विष्णु जी को भी मार डाला और विष्णु जी ने इसका जवाब भी दिया। मैंने उसकी गदा काट दी और उसे सारंग धनुष पर चढ़ाया। उसने तीर चढ़ाया और उसे प्रणाम करने लगा। ऐसे हमले को देखकर जलंधर ने भी अपने तीर चलाए। उसने भगवान विष्णु पर कई तीरों की वर्षा करना शुरू कर दिया। वैष्णव को मारकर उसने धनुष तोड़ दिया। चले जाने पर भगवान ने गधे को स्वीकार किया और घर लौट आए। उसने जलंधर को खींचा और मारा, लेकिन वह राक्षस गधे के वार से भी नहीं मारा जा सका। अगर वह सहमत नहीं होता तो उसे कुछ नहीं होता। उसने एक ज्वलंत त्रिशूल उठाया और विष्णु की पूजा की। विष्णु जी ने उसे शिव जी पर छोड़ दिया। अपने पैरों को याद करते हुए नंदन नामक त्रिशूल से जब उसके त्रिशूल को भेदा गया तो जलंधर उछल पड़ा। भगवान विष्णु के सीने पर एक जोरदार प्रहार किया गया। भगवान विष्णु ने इस पंच का जवाब दिया। उन्होंने अपनी एक मुट्ठी से भी उसके सीने पर मारा। फिर दोनों घुटनों के बल बैठ गए और अपनी भुजाएं और मुट्ठियां मोड़ी। किसके साथ बाहु ने लंबे समय तक लड़ाई शुरू कर दी। भगवान उसके साथ तब तक लड़ते रहे जब तक कि सबसे मायावी भगवान ने उस राक्षस राजा से मेघ गर्जना में कहा, हे योद्धा राक्षस, सभी में सर्वश्रेष्ठ, तुम धन्य हो जो इस महान युद्ध में सबसे बड़े हथियारों से भी नहीं डरे। मैं इस युद्ध से बहुत खुश हूं। जो कोई भी चाहता है वह मायावी विष्णु से वरदान मांग सकता है। ऐसे शब्द सुनकर जलंधर ने कहा, हे भाई, अगर तुम मुझसे इतने प्रसन्न हो तो कृपया मुझे यह आशीर्वाद दो कि तुम मेरी बहन और अपने पूरे परिवार को आशीर्वाद दो। अगर तुम मेरे घर में अपने परिवार के साथ रहने आओ तो विष्णु जी को उसके ऐसे शब्द सुनकर दुख हुआ। ऐसा हुआ, लेकिन उसी पल देवेश ने तथास्तु कहा। अब विष्णु जी सभी देवताओं के साथ जलंधरपुरी गए और वहां रहने लगे। विष्णु अपनी बहन लक्ष्मी और देवताओं के साथ उसे वहां पाकर बहुत खुश हुए। फिर सभी रत्न आदि जो देवताओं के पास थे। जलंधर निसुम के साथ पाताल लोक में पृथ्वी पर आया और देवताओं, राक्षसों, यक्षों, गंधर्व, सिद्ध, नाग, राक्षस, मानव आदि को स्थापित किया। अपने वंश को स्थापित करके तीनों लोकों पर शासन करने लगा। उसने धार्मिक सिद्धांतों का पालन करना शुरू कर दिया। उसने अपनी प्रजा का अपने बेटे की तरह ख्याल रखा। धर्म के राज्य में सभी खुश थे। फिर उसे इस तरह धर्मपूर्वक शासन करते देखकर सभी देवता छिप गए। उसने परमेश्वर शंकर को अपने मन में याद किया। फिर शंकर, जो अपने भक्तों की इच्छाओं को पूरा करते हैं, ने नारद को बुलाया और दिव्य कार्य के लिए अपनी इच्छा व्यक्त की। शिवाजी ने उन्हें वहां से शंभु भक्त नारद के आदेश से भेजा। सभी राधिका देवपुरी गए। देवता चिंतित हो गए और जल्दी से उठे और नारद को बुलाया। उन्हें अपने दुखों को दूर करने के लिए अपनी उत्सुक आंखों से देखने लगे। जब वे प्रार्थना करने लगे तो नारद जी ने कहा कि मुझे सब कुछ पता है, तो अब मैं दूतराज जलंधर के पास जा रहा हूं। नारद ने देवताओं को आश्वासन दिया और जलंधर के पास गए। जब वह नारद की सभा में आया तो जलंधर ने उसके चरणों की पूजा की और मुस्कुराते हुए कहा, हे ब्राह्मण,
मुझे बताओ कि तुम कहां से आ रहे हो और मेरी सेवा करने के लिए तुम यहां कैसे आए। अगर तुम इसकी अनुमति देते हो तो नारद जी बहुत प्रसन्न हुए और कहा, हे महान बुद्धिमान जलंधर, तुम धन्य हो। मैं स्वेच्छा से कैलाश पर्वत पर गया, जहां 100 योजन में कल्प वृक्षों का जंगल है। वहां मैंने सैकड़ों कार्य दिवसों को बीतते हुए देखा है और यह भी देखा कि वह परम सत्ता चिंतामणि से प्रकाशित है, दिव्य, अद्भुत और सब कुछ सोने का बना है। पार्वती के साथ भगवान शंकर की भी वहां पूजा की गई थी। मैंने देखा है कि गोरा रंग सभी पहलुओं में सुंदर है, 3 आंखें धारण किए हुए हैं और माथे पर चंद्रमा है। मैं उन्हें देखकर बहुत हैरान था। ऐसा हुआ कि तीनों लोकों में ऐसा कोई धनी नहीं है या नहीं। हे इंद्र, उसी पल मुझे तुम्हारी समृद्धि याद आई और मैं तुम्हें देखने की इच्छा से तुम्हारे पास आया था। तो जलंधर यह सुनकर बहुत खुश हुआ। उसने अपनी सारी संपत्ति नारद को दिखाई। उसे देखकर नारद ने जलंधर की बहुत प्रशंसा की। उसने उसकी प्रशंसा की और कहा, निश्चित रूप से तुम तीनों लोकों के पति होने के योग्य हो। तुम हंसों के साथ ब्रह्मा का विमान भी ले सकते हो। तुम ध्रुवलोक, पाताल और पृथ्वी पर भी आ चुके हो। रत्न आदि भी सभी तुम्हारे हैं। ऐरावत, उच्च श्रवा घोड़ा, कल्प वृक्ष और रत्नों के खजाने भी तुम्हारे पास हैं। तुम्हारे पास ढेरों ढेर हैं, लेकिन तुम्हारे पास कोई स्त्री रत्न नहीं है। तुम्हारे बिना सब कुछ नीरस लगता है। मेरी बात सुनो और तुम्हें किसी भी स्त्री रत्न से शादी नहीं करनी चाहिए। नारद के इन वचनों को सुनो, हे दैत्य। राजा काम के कारण चिंतित हो गया और उसने नारद जी को प्रणाम किया और पूछा कि ऐसा स्त्री रत्न कहां पाया जाता है। तुम्हें सभी रत्नों में सर्वश्रेष्ठ मिलेगा। जलंधर के शब्दों को सुनकर नारद ने कहा, ऐसा रत्न कैलाश पर्वत में योगी शंकर के पास पाया जाता है। पास में ही उनकी सर्वसुंदर पत्नी देवी पार्वती बहुत आकर्षक हैं। उनके जैसी सुंदर स्त्री मैंने कभी नहीं देखी। तीनों लोकों में कहीं भी उस स्त्री रत्न की कोई तुलना नहीं है। देव ऋषि नारद ने उस राक्षस से यह कहा और देव कार्य की इच्छा से आकाश में विचरण करने लगे। नारद के चले जाने के बाद जलंधर ने अपने दूत राहु को बुलाया और आदेश दिया कि कैलाश पर एक जटाधारी योगी शंभु रहता है। तुम उसके पास जाओ और उसके पूरे शरीर के बारे में पूछो। एक सुंदर पत्नी मांगो और उसे मेरे लिए लाओ। जलंधर से अनुमति लेने के बाद दूत शिव के स्थान पर पहुंचा, लेकिन नंदी ने उसे अंदर जाने से रोक दिया। उसने अपनी भयंकरता से शिव की सभा को रोक दिया। मैं भगवान शिव के सामने जाकर बैठ गया और राक्षस राज्य का संदेश सुनाने लगा। जैसे ही राहु नामक दूत ने यह कहा, भगवान शिव के त्रिशूल से पानी के सामने पृथ्वी फट गई और एक भयानक शब्द के साथ एक आदमी प्रकट हुआ, जिसका शेर जैसा चेहरा था, जो राहु को खाने के लिए नियत था। राहु बहुत तेजी से भागा, लेकिन वह आदमी भगवान शिव की शरण में गया और जब उसने सुरक्षा मांगी तो भगवान शिव ने उस आदमी से कहा कि तुम्हें राहु को छोड़ देना चाहिए। लेकिन उसने कहा कि मैं बहुत भूखा हूं, तो मैं क्या खाऊं। तब महेश्वर ने कहा कि अगर तुम भूखे हो तो तुम अपने हाथों और पैरों का मांस खा सकते हो। तो उसने ऐसा ही किया। अब उसका केवल सिर बचा था। फिर उसे ऐसा करते देखकर शिव प्रसन्न हुए और उसे अपना आज्ञाकारी सेवक जानकर उसी दिन से उन्होंने उसे अपना सबसे प्रिय गण बना लिया। भगवान शिव के द्वार पर सव कीर्तिमुख नामक गणों ने यह सुनकर राजा पृथु ने कहा, हे नारद, तुमने भगवान शिव से यह बहुत अजीब कहानी कही है। कृपया अब यह भी बताओ कि उस समय राहु उस आदमी से मुक्त होने के बाद कहां गया था। उन्होंने कहा कि उससे मुक्त होने के बाद वह दूत बर्बर के नाम से जाना जाने लगा और उसने अपना नया जन्म स्थापित किया। जन्म के बाद वह धीरे धीरे जलंधर के पास गया। वहां जाकर उसने शंकर के सभी प्रयासों के बारे में बताया। तो यह सुनकर राक्षस राजा जलंधर ने सभी राक्षसों को कालनेमी और सुम निसुम आदि को आदेश दिया। शक्तिशाली राक्षस एक के बाद एक तैयारी करने लगे। महाबली दैत्य करोड़ों की संख्या में थे। महायुद्ध के लिए निकल पड़े। शक्तिशाली सिंधु के पुत्र शिव से लड़ने के लिए आकाश बादलों से घिर गया और शुक्राचार्य बहुत खुश होने लगे और काट दिए गए। उस समय सिर के साथ राहु जलंधर के सामने प्रकट हुआ। मुकुट फिसल गया, लेकिन वह फिर भी नहीं रुका। दूसरी तरफ इंद्र और सभी देवताओं ने कैलाश पर भगवान शिव की पूजा की।
वह वहां पहुंचे और पूरी घटना सुनाई और यह भी कहा कि आपने जलंधर से लड़ने का फैसला किया था। भगवान विष्णु को इसके लिए भेजा गया था, लेकिन भगवान विष्णु वहां गए और जलंधर के अधीन हो गए। विष्णु जी लक्ष्मी जी के साथ जलंधर के अधीन हो गए हैं और उसके घर में रह रहे हैं। अब देवताओं को भी वहां रहने के लिए कहा जा रहा है। अब बलि सागर का वह बेटा आपसे लड़ने आ रहा है, तो आप उसे मारकर हमें खुश करें। कृपया मेरी रक्षा करें। यह सुनकर शंकर जी ने विष्णु को बुलाया और उनसे पूछा, हे ऋषिकेश, तुमने युद्ध में जलंधर का समर्थन क्यों नहीं किया और वैकुंठ छोड़कर तुम उसके घर कैसे गए? जब वह चले गए तो यह सुनकर विष्णु जी ने हाथ जोड़कर भगवान शंकर से विनम्रतापूर्वक कहा कि वह आपका अंश और लक्ष्मी का भाई है। मैंने इस बड़े आदमी को नहीं मारा क्योंकि वह इससे मुग्ध था। नायकों और देवताओं के साथ मैं उसके घर में रहने लगा। विष्णु के इन शब्दों को सुनकर शंकर जी हंसे और कहा, हे विष्णु, मैं निश्चित रूप से समझता हूं कि तुम क्या कह रहे हो। अब मैं तुम सभी देवताओं को जलंधर को मार दूंगा। मेरे स्थान पर जान से मार दिया गया था। जब शंकर जी ने यह कहा तो सभी देवता बिना किसी संदेह के अपने स्थान पर चले गए। इस समय शक्तिशाली जलंधर अपनी विशाल सेना के साथ पर्वत के पास आया और कैलाश को घेर लिया और सिंहनाथ बहुत भयंकर गर्जना करने लगा। राक्षसों के शोर और कोलाहल को सुनकर भगवान शिव ने नंदी और अन्य गणों को उससे लड़ने का आदेश दिया। कैलाश के पास एक भयंकर युद्ध शुरू हो गया। राक्षस कई अलग अलग तरीकों से प्रकट होने लगा। शंख और ढोल जैसे हथियार बरसने लगे। नायकों, हाथियों, घोड़ों और रथों के शब्द। युद्ध के शोर से पृथ्वी कांपने लगी। मरे हुए हाथियों, घोड़ों और पैदल चलने वालों का खून से सने मिट्टी का पहाड़ बन गया था। आचार्य शंकर जी ने अपनी मृत्यु शैया पर संजीवनी विद्या की मदद से सभी राक्षसों को जीवित कर दिया। यह देखकर शिव के अनुयायी उसे वापस जीवित करने लगे। वह व्याकुल हो गए और भगवान शिव के पास गए और उन्हें सब कुछ बताया। कहानी सुनने के बाद भगवान शिव के क्रोध की कोई सीमा नहीं रही और उसी समय भगवान शिव के मुंह से एक बहुत भयानक कार्य हुआ, जिसके दो पक्ष ताड़ के पेड़ जैसे थे। वह युद्ध के मैदान में जाकर सभी राक्षसों को मारने लगी और फिर वह शुक्राचार्य के पास पहुंची और सिंहार में जाकर उसे अपनी योनि में छिपा लिया और फिर स्वयं शुक्राचार्य का ध्यान गुप्त हो गया। राक्षस का चेहरा मुरझा गया और वह युद्ध के मैदान से भागते हुए उस पर अच्छा भाग्य लाया। निशुंभ और कालनेमी जैसे सेनापतियों, शिव के नंदी ने भागते हुए योद्धाओं को रोक दिया। आदिगण भी गणेश और स्वामी कार्तिकेय सहित वहां मौजूद थे। उन्होंने राक्षसों के साथ एक भयंकर युद्ध शुरू कर दिया। उस समय शिव के अनुयायी शक्तिशाली थे और उन्होंने शुंभ, निशुंभ और जलंधर के महासुर काल नेमी को पराजित होते देखा। सागर के बेटे जलंधर ने एक विशाल रथ पर सवार होकर, जिस पर लंबा झंडा फहराया गया था, युद्ध के मैदान में आया और यहां शंकर जी के जय और शील नामक अनुयायी भी युद्ध के लिए तैयार हो गए। उन्होंने इस तरह दहाड़ लगाई। हाथी, घोड़े, शंख और सिंहनाद से दोनों तरफ से पृथ्वी परेशान है। जलंधर ने कोहरे की तरह अनगिनत तीर चलाए और उसे पृथ्वी से आकाश तक फैला दिया और नंदी को 5 और गणेश को 5 दिए। 20 तीरों से एक साथ बदर को मारकर उसके शरीर पर और मेघ गर्जना की तरह दहाड़ लगाई। यह देखकर कार्तिकेय ने भी जलंधर को अपनी भुजाओं में लिया, जिसकी शक्ति बढ़ी और प्रहार किया और भयंकर दहाड़ लगाई। वह प्रहार के कारण जमीन पर अचेत होकर गिर गया, लेकिन खड़ा हो गया और क्रोधित हो गया। विष का अपनी गदा से केया पर प्रहार करने वाला था। ऐसा लग रहा था कि ब्राह्मण द्वारा दिया गया वरदान सफल होगा। शंकर का बेटा कार्तिक पृथ्वी पर सो गया। आत्मा भी गदा के प्रहार से व्याकुल होकर जमीन पर गिर गई, लेकिन नंदी गदा के प्रहार से दुखी होकर जमीन पर गिर गया और फिर दैत्य ने प्रेम को अपने हाथ में लेकर वीरभद्र के पास स्वयं गया। शंकर जी को पृथ्वी पर गिरते देखकर उनके अनुयायी चिल्लाते हुए युद्ध के मैदान से भाग गए। वे भागते हुए लोग सिगार की ओर बहुत तेजी से भागे। वह शिव के पास आया और चिंतित होकर लड़ने लगा। भगवान ने सभी समाचार बताए। उन्हें प्रशिक्षित करके सभी की संतुष्टि बढ़ गई। अब महाप्रभु शंकर के भयंकर रूप में नंदी पर सवार होकर वे युद्ध के मैदान में आए
और उन्हें आते देखकर उनके पराजित योद्धा शेर की तरह दहाड़ते हुए लौट आए। भयंकर रूप से दैत्य पर अपने हथियारों से हमला करना शुरू कर दिया। दूसरे ने रुद्र को एक रूप में देखकर भाग गया। फिर जलंधर ने हजारों तीर छोड़ना शुरू कर दिया। उसके बहादुर योद्धा जैसे शुंभ और निशुंभ भी उसकी ओर भागे। वह शंकर जी की ओर भागे। इस बीच शंकर जी ने सभी तीर के जाल को काट दिया और अपने स्थान पर पहुंच गए। अन्य तीरों के तूफान से दैत्य को अपनी कुल्हाड़ी का उपयोग करना पड़ा। उसने खरगोरमा नामक राक्षस को अपनी कुल्हाड़ी से मार डाला और बालहक का सिर भी काट दिया। सिर पर भी चोट लगी और शिव के गण चाश ने एक धमाका किया। किसी ने प्रचंड नामक राक्षस का सिर काट दिया। शिव के बैल ने मार डाला और उसके कई तीर। यह देखकर जलंधर ने सुंदर तथ्यों और भविष्यवाणियों से धैर्य दिया, लेकिन किसी तरह उसका डर कम हो गया। प्लेग से पीड़ित राक्षस युद्ध में नहीं आए। जब राक्षसों की सेना भागने लगी तो वह बहुत क्रोधित हो गया। जलंधर ने शिव को चुनौती दी और उस पर एक तीर चलाया। शिव उसके तीरों से जल गए। वे तब तक काटते रहे जब तक उन्होंने जलंधर को नष्ट नहीं कर दिया। झंडा, छाता और धनुष भी काट दिए गए। उसके शरीर पर भी 7 तीर लगे। जलंधर ने अपना धनुष कट जाने के बाद गधे को छोड़ दिया। शिव ने अपना गधा उठाया और उसे टुकड़ों में काट दिया। जब मैंने यह किया तो उसने समझा कि शंकर जी मुझसे अधिक शक्तिशाली हैं, तो उसने गंधर्व माया का उपयोग किया। कई गंधर्व अप्सराओं को जन्म दिया। वीणा और मृदंग जैसे वाद्य यंत्रों का जन्म हुआ। जब नृत्य और गायन एक साथ शुरू हुआ तो उसे देखकर रुद्र अपने अनुयायियों के साथ भी मोहित हो गए और एकाग्र हो गए। उन्होंने युद्ध रोक दिया और काम करना शुरू कर दिया। मोही जलंधर ने बहुत जल्दी शंकर का रूप धारण कर लिया। बैल पर बैठकर और उसे पहनकर पार्वती के पास जब पार्वती वहां पहुंची तो उसने अपने पति को आते हुए देखा। जब उसने यह देखा तो उसने अपनी सहेलियों को छोड़ दिया और उन्हें देखकर कामाद जलंधर आगे आया। वीर्य स्खलित हो गया और उसकी हवा के साथ जड़ भी गौरी ने उसे एक राक्षस समझा। वह ध्यान में चली गई और उत्तर के मन में चली गई। और पार्वती ने विष्णु को बुलाया और राक्षस की हत्या के कार्य के बारे में बताया और यह सवाल पूछा कि अगर तुम्हें इसकी जानकारी है। तो भगवान विष्णु ने जवाब दिया कि तुम्हारी कृपा से मुझे सब कुछ पता है। हे माता, तुम जो भी आज्ञा दोगी मैं उसका पालन करूंगा। जगन्माता ने विष्णु जी से कहा कि उस राक्षस द्वारा खोला गया मार्ग सही है, उसका पालन करो। मैं तुम्हें आदेश देता हूं। मैं घोषणा करता हूं कि उसकी पत्नी का पति एक धार्मिक व्यक्ति है। उसे नष्ट करो, तभी वह राक्षस मारा जा सकता है। तो पार्वती के आदेश से विष्णु जी उसे धोखा देने के लिए जलंधर के शहर की ओर चले गए। राजा पृथु ने कहा, हे नारद, अब आगे बताओ कि विष्णु जी ने जाकर क्या किया। क्या वह वास्तव में जलंधर की पत्नी का पति है? और नारद जी कहने लगे कि धर्म नष्ट हो गया है। विष्णु जलंधर के शहर में गए और समर्पित पत्नी वृंदा की पवित्रता को भंग कर दिया। उन्होंने अपने शहर के बगीचे में ऐसा करने का सोचा। वह वहां गए और रात में उन्हें एक सपना आया। वह माया है और भगवान विष्णु का अवतार है। विष्णु जी का एक अजीब काम करने का तरीका था। जब वृंदा ने माया से वह सपना देखा कि उसका पति अपने सिर पर तेल लगाता है और भैंस पर सवार होता है। उसने काले फूलों की माला पहनी हुई है और उसके चारों ओर भयंकर जीव हैं। वह दक्षिण की ओर अपने सिर के साथ अंधकार में जा रहा है। शहर की दिशा में समुद्र में डूब गया आदि। अगर मैं सभी सपने देखता हूं तो वे सपनों के हैं जो आए हैं। वह इसके बारे में सोच रही थी। जब उसने सूर्योदय देखा तो उसने उसमें एक छेद देखा। वह चमकहीन था। वृंदा अब डर गई थी, उसे सुगन समझकर। बालकनी, अटारी और पूरी भूमि रोते हुए घूम रही थी, लेकिन उसे कहीं भी शांति नहीं मिली। ऐसा नहीं हुआ। फिर वह अपनी 2 सहेलियों के साथ बगीचे में गई और वहां भी उसे शांति नहीं मिली। फिर उसने बगीचा छोड़ दिया और जंगल में चली गई। वहां उसने 2 भयंकर शेर जैसे राक्षसों को देखा और डर गई और भागने लगी। उसी पल वह अपने शिष्यों के साथ उसके सामने प्रकट हुआ। शांत और बुद्धिमान तपस्वी वहां आया और डरी हुई वृंदा ने अपनी बांह उसके गले में डालकर उससे मदद की गुहार लगाई और अपना गर्व व्यक्त किया। वृंदा ने उन राक्षसों को भगा दिया और वह आश्चर्यचकित हो गई और भय से मुक्त हो गई और एक ऋषि बन गई।
उसने हाथ जोड़कर नाथ को प्रणाम करना शुरू कर दिया। वृंदा ने ऋषि से अपने पति के बारे में पूछा कि मेरे पति कैसे हैं। तो उसी पल 2 बंदर ऋषि के सामने आए और हाथ जोड़कर खड़े हो गए, और जो भी ऋषि ने किया, ऋषि के सामने सिर और धड़ लेकर आया और वहां खड़ा हो गया। फिर उसके पति की मृत्यु हो गई। यह जानकर वृंदा अचेत होकर पृथ्वी पर गिर गई और बहुत रोते हुए गिर गई। उसके बाद उसने ऋषि से कहा, हे दयालु, कृपया मेरे पति को वापस जीवित करें। पतिव्रता दैत्य पत्नी यह कहकर दुखी हो गई। ऋषि के चरणों में अपनी सांस छोड़ दी। वह गिर गई। तब मुनीश्वर ने कहा कि यह भगवान शिव हैं, जीवित नहीं है। यह संभव है क्योंकि जिसे भगवान शिव मारेंगे वह कभी जीवित नहीं होता। लेकिन शरण लेने वाले की रक्षा करना सनातन धर्म है। यदि मैं उसे जीवित कर दूं तो वह ऋषि स्वयं विष्णु था, जिसने वृंदा के पति द्वारा यह सब भ्रम फैलाया था। जलंधर उसे जीवित करने के बाद गायब हो गया। वह उठा, वृंदा को गले लगाया, उसके चेहरे को चूमा, और वृंदा भी अपने पति को जीवित देखकर बहुत खुश हुई। वह खुश थी और अब तक हुई बातों को याद किया। मुझे समझ में आया कि उसके बाद वृंदा लंबे समय तक काम करेगी। एक बार वह अपने पति के साथ यात्रा कर रही थी। विष्णु जी ने अंत में उसे पहचान लिया और उसे फटकार लगाई। विष्णु, मैं तुम्हारी विनम्रता को श्राप देती हूं। मुझे पता चला है कि वह मायावी तपस्वी तुम ही हो। वह क्रोधित पत्नी थी जिसने ऐसे बात की। वृंदा ने अपनी चमक प्रकट करते हुए भगवान विष्णु को श्राप दिया कि तुमने माया बनाई है। जब तुमने मुझे 2 राक्षस दिखाए तो मैंने श्राप दिया। मैं गारंटी देती हूं कि उसी राक्षस ने तुम्हारी पत्नी को मार डाला है। सर्पेश्वर, जो तुम्हारा शिष्य है, वह तुमसे ले जाएगा। वह तुम्हारा साथी बनने वाला है। जब तुम अपनी पत्नी से बिछड़ने के दुख से बचोगे, उस समय वह बंदर बनकर तुम्हारी मदद करेगा। पति की पत्नी वृंदा ने इस तरह कहा और अग्नि में प्रवेश किया। ब्रह्मा और अन्य देवता आकाश से प्रवेश कर गए। उन्होंने वृंदा के शरीर को प्रवेश करते हुए देखते रहे। प्रकाश पार्वती के शरीर में प्रवेश कर गया। वृंदा ने अपने पति के प्रति अपनी भक्ति के प्रभाव से मुक्ति प्राप्त की। जब उसे यह प्राप्त हुआ तो राजा पृथु नारद से पूछने गए, हे देव ऋषि नारद, इसके बाद युद्ध में क्या हुआ और वह दूसरा जलंधर कैसे मारा गया? कृपया मुझे वह कहानी सुनाओ। नारद जी ने कहा, जब गिरिजा वहां से गायब हो गई और 15 मायाएं भी गायब हो गईं, तब भगवान वृषभ ध्वज चेतना में आए। उन्होंने अपने ब्रह्मांडीय रूप को विस्तृत किया। वह क्रोधित हो गए और जलंधर से लड़ने लगे। जलंधर शंकर के तीरों को काटने लगा, लेकिन जब वह काट नहीं पाया तो उसने मोह करने की कोशिश की। इसके लिए माया की पार्वती का निर्माण करके उसने अपनी प्रिय पार्वती को रथ से बांध दिया। उसे इस तरह पीड़ित देखकर लौकिक शंकर जी अपनी लीला करते हुए बेचैन हो गए। भगवान शंकर ने रुद्र का भयंकर रूप धारण कर लिया। अब कोई भी राक्षस उनके रुद्र रूप को देखकर उनके सामने खड़े नहीं हो पा रहा था। वे सभी भागने लगे। यहां तक कि शुंभ और निशुंभ भी जब भागने लगे तो भगवान शिव ने उसे लपटों से बचाया और निशुंभ को श्राप देकर उसे बहुत अपमानित किया और कहा कि तुम दोनों ने मेरे प्रति बहुत बड़ा अपराध किया है। तुम युद्ध से भाग जाओ। मारना पाप है, इसीलिए मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। मैं तुम्हें मारूंगा, लेकिन अब शिवाजी तुम्हें मारेंगे। यह कहने पर सागर का बेटा जलंधर क्रोधित होकर अग्नि की तरह जल उठा। भगवान शिव पर भयंकर तीरों की वर्षा हुई और पृथ्वी पर अंधेरा छा गया। फिर उस राक्षस के ऐसे प्रयास को देखकर शंकर जी बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने एक भयंकर आदमी का सिर उसके पैरों को कसकर काट दिया। उसका सिर एक शब्द के साथ जमीन पर गिर गया और अंजन पर्वत की तरह उसके शरीर के 2 हिस्से। युद्ध का मैदान उसके खून से फट गया था। उसका खून और मांस शिवजी से भर गया था। क्रोधित होकर खून के पूल में बदल गया। उसके शरीर की चमक निकली और भगवान शंकर में बदल गई। जैसे वृंदा की तेजस्वी सुनहरी बालों वाली लड़की ने प्रवेश किया, जलंधर तब मारा गया जब उसने शरीर में प्रवेश किया। यह देखकर सभी देवता और गंधर्व जलंधर के मारे जाने के बाद प्रसन्न हुए। ब्रह्मा और अन्य देवताओं ने उन्हें नमस्कार करते हुए उनकी स्तुति करना शुरू कर दिया और कहा, देवाधिदेव, आप प्रकृति ब्रह्मा से परे हैं और आप भगवान हैं, निराकार और निर्गुण। सभी के भगवान होने के बावजूद कई प्रकार के हे भगवान,
हम ब्रह्मा के रूप में अपने कर्म करते हैं। सभी देवता आपके सेवक हैं, हे शंकर जी। हे भगवान, कृपया प्रसन्न हो और हमारी रक्षा करें। हे भगवान शिव, हम आपकी प्रजा हैं और हम हमेशा आपकी शरण में रहेंगे। जब ऐसे ब्रह्मा और अन्य सभी देवता और ऋषि भगवान शंकर की कई तरह से स्तुति करते हैं और उनके कमल चरणों का ध्यान करते हैं, तब भगवान शिव ने देवताओं को आशीर्वाद दिया और ध्यान के बाद भगवान शिव सभी देवता स्तुति गाते हुए प्रसन्न हो गए। भगवान शंकर अपने लोक चले गए। सागर के बेटे जलंधर का युद्ध चरित्र गुणों का दाता और सभी पापों का नाश करने वाला है। यह उन सभी को नष्ट करने वाला है जो सुखदायक हैं, और शिव भी इन दोनों कहानियों का आनंद लेते हैं। जो पढ़ता और सुनाता है वह सभी सुखों का आनंद लेता है। यदि वह अंततः अमृता प्राप्त करता है तो राजा पृथु ने नारद से कहा, हे देव ऋषि, अब कृपया मुझे बताओ कि वृंदा कहां है। उसे मोहित करने के बाद विष्णु ने क्या किया? वह कहां गए जब देवताओं ने उसकी स्तुति करने के बाद चुप हो गए? जब ऐसा हुआ तो भगवान शंकर ने सभी देवताओं से कहा कि हे ब्रह्मांड के नायक, यह एक नाटक था। फिर भी तुम लोग सच बताओ कि क्या तुम इससे खुश हो या नहीं। ब्रह्मा देवी ने भगवान विष्णु को प्रणाम करने के बाद वह सारी कहानी सुनाई जो उन्होंने अपने बड़े भाई को बताई थी। उन्होंने वृंदा को बहुत कोशिश से मोहित किया था, फिर उसने अग्नि में प्रवेश करके परम लक्ष्य प्राप्त किया था। तब देवताओं ने भी कहा कि तब से भगवान वृंदा की सुंदरता से मोहित थे। विष्णु अपनी चिता की राख को इधर उधर फैला रहे हैं, तो आप उन्हें समझाओ, क्योंकि यह सब सजीव और निर्जीव आपके नियंत्रण में है। यह देवताओं से है। पूरी कहानी सुनकर शंकर जी ने उन्हें अपनी माया के बारे में बताया और कहा कि विष्णु भी काम के प्रभाव में आ गए हैं। लेकिन महादेवी उमा, तीनों देवताओं की माता, सभी प्रकृति से परे बहुत सुंदर हैं और उन्हें चर्च भी कहा जाता है। इसीलिए विष्णु के मोह को दूर करने के लिए तुम सभी को भगवान शंकर के आदेश से उनकी शरण में जाना चाहिए। सभी देवता मूल प्रकृति को प्रसन्न करने के लिए गए। अपने स्थान पर पहुंचकर उन्होंने उनकी बहुत प्रशंसा की। फिर आकाश से एक आवाज आई, हे देवताओं, मैं 3 गुणों में 3 तरह से अलग होकर, सत्य गुण से गौरी और रजोगुण से लक्ष्मी और तमोगुण से तुम प्रकाश का रूप बन जाती हो। इसीलिए तुम लोग मेरी रक्षा के लिए उन देवियों के पास जाओ, फिर वे तुम्हारी इच्छाओं को पूरा करेंगी। यह सुनकर देवताओं ने देवी भगवती के वचनों का सम्मान किया। गौरी, लक्ष्मी और सरस्वती को यह करते हुए सभी देवता भक्तिपूर्वक प्रणाम करने लगे। उन्होंने उन सभी देवियों से प्रार्थना की। तीनों देवियां स्तुति के कारण प्रकट हुईं। देवता प्रसन्न हुए और उन्होंने उनसे अनुरोध किया। फिर उन्होंने देवियों ने उन्हें कुछ बीज दिए और उन्हें ले जाने के लिए कहा, जाओ और बो दो और तुम्हारा सारा काम पूरा हो जाएगा। अगर ऐसा होगा तो ब्रह्मा देवी और तुलसी सृष्टि के बीच से प्रकट हुई, मालती और गौरी धात्री लक्ष्मी के बीच से, तुलसी विष्णु जी के बीच से प्रकट हुई। जिसने भी उन स्त्री रूपी पौधों को देखा, जब मैंने उसे देखा तो मैं उठ गया और सिर झुकाकर बैठ गया। मोहित होकर धात्री ने उससे विनती करना शुरू कर दिया और तुलसी ने उससे प्यार किया और विष्णु जी सारा दुख भूलकर अपनी दुनिया में देवताओं को प्रणाम किया। वह पहले की तरह खुश होकर वैकुंठ चले गए। अब मैं भगवान शंकर को याद करने लगा और उनकी बात सुनने लगा। मुझे कार्तिक स्नान की कहानी सुनाओ। लक्ष्मीपति नारायण के अनंत रूपों की जय हो। कहा जाता है कि एक गांव में एक साहूकार रहता था। उसका एक बेटा और बहू थी जो साहूकार भी थी। कार्तिक मास में हर सुबह जल्दी उठकर गंगा में स्नान करने का उसका नियम था कि वह कभी किसी अजनबी आदमी का चेहरा नहीं देखेगी। लेकिन राजा का बेटा भी हर सुबह जल्दी गंगा में स्नान करने जाता था। जब भी मैं जाता था तो मुझे यह देखकर आश्चर्य होता था कि मैं बहुत जल्दी स्नान करने आऊंगा, लेकिन कोई ऐसा है जो मुझसे पहले आकर स्नान करता है। राजा का बेटा हर दिन चला जाता है। उसने सुबह जल्दी आने की कोशिश की, लेकिन साहूकार की बहू उससे भी पहले स्नान करके निकल जाती थी। ऐसा करते हुए कार्तिक मास बीत गया। केवल अंतिम 5 दिन बचे थे तो साहूकार ने कहा, अब मुझे पता है, मैं सोचता रहूंगा कि ऐसा कौन है जो कार्तिक स्नान के लिए जा रहा था। साहूकार की बहू स्नान करके घर लौट रही थी। जैसे ही साहूकार के बेटे की बहू को लगा कि कोई आ रहा है, उसे जल्दी से अपने घर वापस लौटना चाहिए।
उसकी माला जल्दी से निकलने लगी। उसने अपने मोजे वहीं छोड़ दिए और घर चली गई। और राजा का बेटा देखने लगा कि कोई वहां था। वह व्यक्ति जो स्नान कर रहा था अब कहां चला गया है। वह इधर उधर देखने लगा और फिर उसकी नजर जब चप्पल पर पड़ी तो उसने उसे उठाया और सोचने लगा कि यह कोई महिला थी जो मुझसे पहले आती थी। वह स्नान करने आती है और जिस महिला की माला इतनी सुंदर है तो वह खुद कितनी सुंदर होगी। उसने पूरे गांव में घोषणा कर दी कि जिसके पास चप्पल की माला है वह अब 5 रातें मेरे पास आएगी। राजा का बेटा का आदेश था तो कोई इससे बच नहीं सकता था और न ही सामने से विरोध कर सकता था। साहूकार के बेटे की बहू ने कहा कि मैं 5 रातें आऊंगी, लेकिन किसी का कोई विश्वास नहीं है। मुझे उसे भरने के लिए बैठ जाने दो। फिर यह सुनकर राजा के बेटे ने एक तोते को पिंजरे में बंद कर दिया। उसे गंगा के किनारे एक पेड़ पर लटका दिया। बहू सुबह आई और पहले कदम पर पैर रखा और उसने कहा, हे कार्तिक के ठाकुर राय, दामोदर, 5 पांडव, छठे नारायण, भिक्षम राजा, अगर वह पापी सो जाता है तो वह इतना कहता है। राजा का बेटा सो गया और सुबह स्नान किया। स्नान करने के बाद जब वह चलने लगी तो उसने तोते से कहा, हे कौवे, तुम्हारी गर्दन एक हीरा है, मेरी प्रतिष्ठा बहादुरी से भरी है। कौवे ने कहा, कभी कभी एक भाई अपनी बहन का ख्याल रखता है, क्या वह साख भरता है? तो वह कहने लगी कि सुई, मैं सुबह तुम्हारे पैरों में एक बिछुआ डालूंगी, मेरी भाभी की साख भर दो। तो सुई ने कहा कि ठीक है, हां भाभी, मैं निश्चित रूप से तुम्हारी साख बनाए रखूंगी। यह सुनकर वह बहुत खुश हुई और अपने घर चली गई। उसके जाने के बाद राजा का बेटा उठा और बैठ गया और सुई से पूछा, कौवा आया था और वह कैसी थी? कौवा ने कहा कि आबा की तरह बिजली, होली की तरह पानी, केले की तरह। जब राजा ने यह सुना तो वह बहुत क्रोधित हुआ। बेटे का मन बेचैन होने लगा और वह सोचने लगा कि मैं कैसा हूं। जब वह आई तो मैं कल से सोया हूं, अगर मैं नहीं सोता तो अगले दिन राजा का बेटा ने सोचा कि आज मैं अपनी उंगली में एक छड़ी डालूंगा, मैं एक चीरा लगाऊंगा ताकि मैं सो न सकूं। अगले दिन राजकुमार ने अपनी उंगली काट ली और बुरी तरह से वहां बैठ गया। वह दर्द में था और सो नहीं पाया। और जैसे ही सुबह होने वाली थी, मुंह में काले साहूकार के बेटे की बहू आई और भगवान सिंह ने उसी तरह प्रार्थना करना शुरू कर दिया। वह कहने लगी, हे कार्तिक के ठाकुर राय, दामोदर, 5 पांडव, छठे नारायण, भिक्षम राजा, अगर वह पापी सो जाता है तो राजा का बेटा, साहूकार का बेटा सो गया और स्नान किया। उसने किया और जाते समय वह तोते के पास आई और कहा, मुझे लगा कि सुआ सुआ, तुम मेरी प्रतिष्ठा से भरे हो, मैं कभी तुम्हारे पैरों में सुई नहीं डालूंगी। उसने ठीक है भाभी कहा। यह सुनकर वह घर चली गई। वह चली गई और जैसे ही वह चली गई राजा का बेटा सो गया। जब वह उठा और बैठा तो उसने तोते से पूछा कि कौवे कौवे, क्या वह आई थी? तो कौवे ने कहा कि हां, वह आई थी। तो राजकुमार सोचने लगा कि मुझे क्या हो गया है कि जब वह आती है तो मैं आज बिना बिस्तर के सो सकता हूं। मैं बैठूंगा और पूरी रात बैठूंगा। तो इस तरह तीसरे दिन साहूकार का बेटा मर गया। जब बहू स्नान करने आई तो उसने फिर से भगवान से प्रार्थना की और राजकुमार सो गया। जब वह स्नान करने के बाद जाने लगी तो वह अपनी आंखें बंद करके चली गई। जब राजकुमार उठा तो वह चली गई थी। राजकुमार फिर से सोच में पड़ गया। मुझे लगा कि आज मैं आग जलाकर बैठूंगा ताकि मैं सो न सकूं। तो उसने रात में चूल्हा जलाया, उसने उसे रखा और वहां बैठ गया। साहूकार की बहू आई और वह भगवान से प्रार्थना करने लगी कि भगवान, आपने 3 रातें बिताई हैं, अब चौथी रात भी मुझे बचाओ। साहूकार का बेटा सो गया और साहूकार की बहू जब स्नान करके चली गई तो जैसे ही उसने आंखें खोलीं, मैंने देखा कि सुबह हो गई थी और वहां कोई नहीं था। अगर वहां कोई नहीं था तो वह सोचने लगा कि आज रात मैं बिल्कुल नहीं सोऊंगा, मैं मिर्च पाउडर के साथ बैठूंगा ताकि मैं सो सकूं। जब वह नहीं आई तो साहूकार की बहू फिर से आई और उसने भगवान से उसी तरह प्रार्थना की कि भगवान, आज मेरा चौथा दिन है, कृपया आज भी मेरी इज्जत बचाओ। तो भगवान की कृपा से वह फिर से सो गया और वह स्नान करके चली गई। सुबह जब तोते ने राजकुमार से पूछा तो उसने वही बात बताई कि वह आई थी और स्नान करके चली गई। राजकुमार सोचने लगा कि आज मैं बिना बिस्तर बिछाए और गंगा के किनारे बैठकर रखवाली करूंगा।
मैं उसे आज नहीं जाने दूंगा, क्योंकि आज 5वां और अंतिम दिन है। ऐसा सोचकर वह बैठ गया और साहूकार के बेटे से कहा। बहू आई और भगवान से प्रार्थना करने लगी कि भगवान, आज 5वां दिन है, तुम मेरे पतिव्रता हो और मेरी रक्षा करना चाहते थे। वह बहुत नियमित रूप से कार्तिक में स्नान करती थी। भगवान ने उस दिन भी उसकी इच्छा पूरी की। राजकुमार स्नान करते समय सो गया। मैं इसके लिए आया था और स्नान करने के बाद वापस जाने लगा। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और तोते के पास बैठ गई। वह आई और कहा, कौवे कौवे, इस पापी को यह जानकारी दो कि अब 5 रातें समाप्त हो गई हैं। वह मेरी मोती की माला मेरे घर में लगा दे। तो जब राजकुमार ने सुबह आंखें खोलीं तो उसने तोते से पूछा कि क्या वह आई थी? तो तोते ने कहा कि हां, वह आई थी और तुम्हारे लिए एक उपहार लेकर आई थी। संदेश यह है कि उसने कहा है कि 5 रातें पूरी हो गई हैं। अब मेरी माला तैयार है, कृपया उसे बो दो। यह सुनकर राजकुमार सोचने लगा कि यह सच था, इसीलिए भगवान ने उसे सुरक्षित रखा। राजकुमार भी कुछ समय के लिए अपने घर चला गया। बाद में राजकुमार बीमार पड़ गया और कोढ़ के कारण राजकुमार का शरीर बुरी तरह से जल गया। मैंने सोचा कि वह भयानक रूप से चिल्लाएगा। राजा उसकी हालत नहीं देख सकता। राजकुमार का केवल एक बेटा था। जब भी कोई वेद बुलाया जाता था और उसका इलाज करवाने की कोशिश की जाती थी तो बीमारी और बढ़ जाती थी। उसे बहुत ज्यादा बढ़ते हुए देखकर वेद ने कहा कि राजन, हम उसकी बीमारी को नहीं समझते। आप एक अच्छे विद्वान से बात कर रहे हैं। अगर आप पूछते हैं तो राजा ने विद्वान पंडितों को बुलाया और पूछा कि मेरे बेटे का शरीर क्यों गायब हो गया है। मैं इसका इलाज करवाता हूं तो यह और भी जलता है। मुझे इसका कारण बताओ। तो पंडितों ने यह देखकर बताया कि तुम्हारे बेटे ने अपनी पत्नी के कर्तव्यों को छोड़ दिया है। उसने एक महिला पर बुरी नजर डाली थी, जिसके कारण उसकी यह हालत है, और इस बीमारी के कारण उसे यदि कष्ट हुआ है तो राजा ने कहा कि जब तुम कारण जानते हो तो उपाय भी जानते हो। कृपया मेरे बेटे को ठीक करने में मदद करो। उपाय बताओ। तो पंडितों ने कहा कि यदि उसे साहूकार की बहू को अपनी ननद बनाना चाहिए, और यदि तुम उसके स्नान के पानी से हर दिन स्नान करते हो तो यह ठीक हो सकता है। तो राजा ने साहूकार की बहू से वह माला ली। वह साहूकार के घर गया और कहा कि यह माला तुम्हारी बहू की है, मैं इसे वापस करने आया हूं। तुम यह माला रखो और मेरे बेटे को स्नान करवाने के लिए मेरी बहू पर एक माला डालो। जब उसने उसे दिया तो साहूकार कहने लगा कि मेरी बहू आमतौर पर किसी आदमी का चेहरा नहीं देखती और तुम स्नान करने की बात कर रहे हो। तो राजा ने साहूकार को सब कुछ बताया कि मेरे बेटे ने क्या किया था, जैसे उसने तुम्हारी बहू पर बुरी नजर डाली थी और इसके कारण आज वह कोढ़ रोग से पीड़ित है और वह धीरे धीरे मर रहा है। यह उपाय है जिसके कारण मेरा बेटा बच सकता है। यदि तुम यह कर सकते हो तो यह तुम्हारे लिए बहुत बड़ी कृपा होगी। जब राजा साहूकार से विनती करने लगा तो उसने कहा कि अपने बेटे को स्नान करवाने के बाद मुझे सामने नाले पर बैठा दो, जबकि मेरी बहू स्नान करती है। अगर वह ऐसा करती है तो तुम्हारा पानी उस नाले से नीचे बह जाएगा। अगर बेटा स्नान करता है तो राजा को बहुत अजीब लगेगा। लेकिन क्या किया जा सकता था? राजकुमार ने यह काम किया था। अगर उसने ऐसा किया होता तो उसे सजा मिलनी चाहिए थी। राजा ने वैसा ही किया जैसा साहूकार ने कहा था। मैंने अपने घर के सामने नाले पर स्नान किया था। बेटे को ऐसे बैठाया जैसे ऊपर बाथरूम में। जब साहूकार के बेटे की बहू ने स्नान किया तो यदि पानी राजकुमार पर गिरा तो उसके सभी पाप नष्ट हो गए और उसका शरीर चंदन में बदल गया। जैसे ही वह ठीक हुआ, वह साहूकार के बेटे की बहू से माफी मांगने गया और कहा कि आज तुम मेरी बहन हो और मैं तुम्हारा भाई हूं। कृपया आज मेरे सभी पिछले पापों के लिए मुझे माफ कर दो। मैंने उसके बाद ऐसी गलती दोबारा नहीं की है। अगर मैं तुम्हारे साथ स्नान नहीं करता तो ऐसे स्नान करके भगवान श्री हरि ने साहूकार के बेटे और पत्नी को वैसे ही बचाया जैसे 5 देवताओं ने साहूकार के बेटे की बहू की रक्षा की है। सभी को यह ध्यान रखना चाहिए, चाहे वह विवाहित महिला हो। कार्तिक में स्नान करें और पति धर्म के नियमों का अच्छी तरह से पालन करें। उसके पति और सौभाग्य की हमेशा रक्षा हो। जय हो पंच। देवता की लपसी और तपस्वी की कहानी। मुझे लपसी सुनाओ। तपस्वी की जय हो। यह प्राचीन काल की कहानी है।
गांव में लपसी और तपस्वी नाम के दो भाई रहते थे। तपस्वी हमेशा भगवान की सेवा में लगे रहते थे, लेकिन लपसी हमेशा एक और चौथाई शेर लपसी बनी रहती थी। इसे भगवान को अर्पित करके और फिर खुद खाकर तैयार किया जाता था। यह दोनों भाइयों का नियम था। एक दिन दोनों भाइयों के बीच बहस छिड़ गई कि कौन बड़ा है। तो लपसी कहने लगी कि मैं बड़ी हूं, क्योंकि मैं लपसी बनाती हूं और भगवान को चढ़ाती हूं। मैं हर दिन भगवान को भोजन चढ़ाती हूं। अगर वह मुझे भूखा नहीं रहने देता तो तपस्वी कहने लगा कि मैं बड़ा हूं, क्योंकि मैं भगवान की दिन भर तपस्या करती हूं। मैं ऐसा करती हूं। इस तरह दोनों जोर जोर से लड़ने लगे। तभी नारद मुनि उधर से गुजर रहे थे। जब उन्होंने उन्हें लड़ते देखा तो वे उनके पास आए, और जब उन्होंने लड़ाई का कारण पूछना शुरू किया तो तपस्वी ने कहा कि हे देव ऋषि, कृपया मुझे बताओ कि कौन बड़ा है। मैं कहता हूं कि मैं लपसी से बड़ा हूं। यह तथ्य को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। वह कहता है कि मैं बड़ा हूं, तो हम दोनों बात करते हैं। यह सुनकर नारद मुनि ने कहा कि मैं कल फैसला करूंगा, लेकिन मैं कल सुबह जल्दी आऊंगा और तुम्हें बताऊंगा कि तुम दोनों में से कौन बड़ा है। फिर अगले दिन सुबह तपस्वी ने स्नान किया और हमेशा की तरह पूजा की, तो रास्ते में उसे 1,25,00,000 रुपए की एक अंगूठी मिली, जिसे नारद जी ने उसके सामने फेंक दिया था। फिर तपस्वी ने जल्दी से इधर उधर देखा और अंगूठी उठाई। उसने खुद को उठाया और तपस्या करने बैठ गया, और फिर उसके पैरों में रोज की तरह लपसी के नीचे बैठ गया। स्नान करने के बाद आया और पहले 1.25 चम्मच लपसी भगवान को अर्पित की, और फिर लपसी जी स्वयं प्रार्थना करने बैठ गए। जब नारद जी वहां आए, वह गए और कहा कि अगर लपसी बड़ी है तो तपस्वी ने पूछा कि इसका क्या कारण हो सकता है। वह कितना बड़ा है, वह कभी कोई पूजा नहीं करता। तो नारद जी कहने लगे कि उसके मन में कोई लालच नहीं है। जो भी वह करता है वह बहुत भक्ति से करता है। हर दिन भगवान को भोजन चढ़ाने का कोई नियम नहीं है, लेकिन तुम्हारा नियम टूट गया है। तो तब से वह कहने लगा कि मैं हर दिन नियमित रूप से भगवान की पूजा कैसे करूं। तब नारद मुनि ने कहा कि तुम खड़े हो, फिर अपना पैर उठाओ, और तपस्वी खड़ा हो गया। अगर ऐसा होता तो उसके पैरों के नीचे 1,25,00,000 रुपए की अंगूठी पड़ी होती। तो नारद जी कहने लगे कि तुमने इसे चुरा लिया है, जिससे तुम्हारी तपस्या टूट गई है। ऐसा हो गया है। फिर हाथ जोड़कर मैंने नारद जी से प्रार्थना की। वह मेरे सामने खड़ा हो गया और कहा, मैंने आज गलती की है, मैं फिर कभी ऐसी गलती नहीं करूंगा। मैं ऐसा नहीं करूंगा पूरे दिल से। मैंने केवल तुम्हारी पूजा की है। मुझे बताओ कि मुझे तुमसे अपनी पूजा का फल कैसे मिल सकता है। मैं वादा करता हूं कि आज से मैं कभी चोरी नहीं करूंगा। अगर मैं ऐसा नहीं करता तो मैं उसके दिन के शब्दों को सुनूंगा। नारद जी को उस पर दया आ गई और उन्होंने कहा कि तुम्हारी तपस्या का फल कार्तिक मास में स्नान करने वाला ही दे सकता है। तो तपस्वी कहने लगा कि ऐसा कैसे हुआ। तो नारद जी ने बताया कि कार्तिक मास में कार्तिक स्नान करने के बाद जो भी कहानियां होंगी, अगर वह तुम्हारी कहानी नहीं सुनता है तो उसके कार्तिक स्नान के पुण्य फल उससे नष्ट हो जाते हैं। तुम्हें यह मिलेगा। अगर कोई दूसरे दीपक से दीपक जलाता है तो तुम्हें भी उस पुण्य का फल मिलेगा। अगर पूरे घर की सफाई के बाद दहलीज की सफाई नहीं करते हो तो तुम्हें भी उस पुण्य का फल मिलेगा। सारी रोटियां बनाते हो लेकिन गाय और कुत्ते के लिए रोटी नहीं बनाते हो तो इसका पुण्य फल भी तुम्हें मिलेगा। और घर में जब बहन सुवासिनी आती है तो उसे सूट साड़ी आदि देते हो, लेकिन बहन स्वरूप को कुछ पैसे नहीं देते हो तो तुम्हें भी उसके पुण्य का फल मिलेगा। तो इसी तरह नारद ने तपस्वी को पुण्य प्राप्त करने का तरीका बताया, और उसे सुनकर तपस्वी बहुत खुश हुआ और भगवान की पूजा में लीन हो गया। तब से कहा जाता है कि हर कहानी और कहानी के बाद लपसी तपस्वी की कहानी जरूर सुननी चाहिए। इस कहानी के बिना चाहे कार्तिक मास हो या वैशाख मास, हमें उसमें 1 महीने तक स्नान करने का पुण्य फल मिले। जब कहानी खत्म होती है तो यह कहना चाहिए कि लपसी को लपसी का फल मिलता है, तपस्वी को तपस्वी का फल मिलता है। हमारी कहानी, हमारी पूजा और हमारे व्रत का पुण्य फल मिले। लपसी तपस्वी की जय हो। तो आज कार्तिक मास की कहानी सुनकर आप सभी को कैसा लगा, कृपया हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। और अगर आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।